आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, सीन कुछ इस तरह है कि यार सर तारिक ने अभी अभी क्लास ऑफ की है, ठीक है ना, तो आप लोग ले लो 2 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। हम 6:45 पे एग्जैक्ट स्टार्ट करते हैं, अभी हो रहे 6:42 ना, तो 6:45 पे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मैंने अभी तक नहीं शेयर की है, स्क्रीन अभी तक नहीं शेयर की है, ठीक है जी। चले मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ। तबीयत अल्लाह का शुक्र है बहुत सेट है बेटा, ठीक है ना। आप लोग एक काम करें, 4-5 2-3 मिनट बोले और फिर नमाज का टाइम मैं दूंगा, नमाज का मैं ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। नमाज का हम प्रॉपर ब्रेक कर लेंगे 7 बजे, सॉरी 7:30 बजे ब्रेक कर लेंगे हम नमाज का, ठीक है। आप लोग ले लें एक 2-4 मिनट का ब्रेक ले लें। अच्छा जी, फात करते हैं इसका भी बंदोबस्त। तैमूर सारे सवालों का जवाब देता हूँ, ठीक है। जवाहर लाल नेहरू, आज हम प्यारे भाई कवर करेंगे रिटर्न ऑफ ग्रांट को। सर लास्ट की क्लासेस के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, बिल्कुल जैन पूछ लेना अभी। उमर पूछ लो सवाल, को मसला नहीं। ठीक है सर, देखते हैं कुछ ना कुछ, इसमें रिव्यू हो ही जाएगा सर मंडे से। हसीब मंडे से स्टार्ट होगा। नहीं दे पाया यार, मैं हॉस्पिटलाइज था कोई 3-4 दिन, बस अभी मैं थोड़ा फिट हुआ हूँ तो आपकी क्लासेस दोबारा रिज्यूम किए। जी बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो उमर, मैं ही पढ़ाऊंगा 50% कोर्स में खुद पढ़ाऊंगा, 50 to 55%, और जो आप लोग कहोगे मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। अभी एनएस इस पे लंबी बात करेंगे हम इंशाल्लाह बाद में। इफेक्टिवली ये हमारी सेकंड क्लास है, मैं लोग कह लो थर्ड क्लास है ग्रेजुएशन बेसिस पर। तैमूर तुम बेटा मेरा नंबर ले लेना, मुझे कॉल कर लेना, तुम्हारा पर्सनल इशू है तो मुझसे कॉल पे बात कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, अनस में नमाज का ब्रेक दूंगा, टेंशन नहीं लूंगा। जैन ये मैंने समझाया था ना पूरा कि आप ग्रांट इनकम ग्रांट जब बुक करते हो, जब ग्रांट गवर्नमेंट जो है वो पक्का हो जाएगा ये गवर्नमेंट ने ग्रांट देनी है, ठीक है ना, और आप कंडीशन मीट कर लोगे, अभी ना आपने कंडीशन मीट के ना ग्रांट रिसीव हुई, और ग्रांट इनकम जब बुक करते हो जब कंडीशंस पूरी हो जाती, ठीक है ना। सैयद पहली क्लास कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। डीजीआई को प्लांट में डिस्क्लोज किया था वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, कोई मसला नहीं। आज हम जो वो करेंगे ना ग्रांट रिटर्न ऑफ ग्रांट पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ले लो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। हो जाएगा डॉन डॉन, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सुकून से बैठ जाओ, सही। अच्छा जी 5 मिनट बाद मगरिब की नमाज के बाद नहीं कर सकते, मगरिब की नमाज नहीं, मगरिब की नमाज के लिए हम 7:30 बजे ब्रेक देंगे, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग मिल गई है या नहीं, सब चीजों की रिकॉर्डिंग दे तो रहे हैं यार आप लोग। रमजान में इफ्तार के बाद क्लासेस रखोगे? हाँ रखेंगे। चलो जी सर, हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, फिर आपके सारे सवालों का जवाब क्लास के एंड पे आप लोग रुक जाना, जो लोगों ने सवाल पूछने, जो पर्सनल नेचर के हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, तो मैं सबके सवालों के जवाब इंशाल्लाह देता रहूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जनाब रिटर्न ऑफ ग्रांट, ठीक है, तैयार हो? जी जनाब, स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। कर ले शुरू।
चलो जी, तो फिर सर हम अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। सबसे पहले तो सर मैं आज जो टॉपिक कवर करूंगा वो है रिटर्न ऑफ ग्रांट का, ठीक है जी। और मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा कि सर जो हमने इससे रिलेटेड पिछले एरिया पढ़े हैं साथ साथ में रिवाइज करवाता जाऊंगा। देखो मेरी एक इल्तिजा और गुजारिश है, अल्लाह रसूल को मानो, ठीक है ना। जो क्लासेस बंदा ले रहा है ना वो अटेंटिवली क्लासेस ले ले, ठीक है ना। अटेंटिवली क्लासेस ले लीजिए, आधा तीतर आधा बटेर नहीं बनाओ इसका, मतलब एक प्रॉपर तरीके से क्लासेस लो ताकि आपको जो है ना उसका फायदा भी हो। देखो मैं तुम्हें फिर एक बात बता दूं, ठीक है। देखो मेरी कोई तकरीबन 16 साल की ना एक रिसर्च है अकाउंटिंग के ऊपर। मैं तुम लोगों को स्टैंडर्ड जो पढ़ाऊंगा ना, तुम्हें उतनी डेप्थ में किसी का बाप भी नहीं पढ़ाएगा। लेकिन यार एक मेरी हमेशा जिंदगी में एक जो है ना वो ख्वाहिश रह गई है कि यार कोई बंदा ऐसा हो जो आपसे आके मतलब चीजें सीखे, ठीक है ना। तो सीखने वाले आप लोग यार हो नहीं हो, ठीक है ना। तो अल्लाह के वास्ते यार जरा सा मतलब तमीज तरीके से बैठना सीखना। मैं आपको फिर इल्तिजा कर रहा हूँ, जितनी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं इस वक्त तुम्हें बता रहा हूँ सर, पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे 80% स्टूडेंट सीए फाइनल में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ऑनलाइन हो या मतलब उस पे हो, फिजिकल हो, तो अल्लाह के वास्ते आप लोग सीख के जाओ मेरे बच्चों को मुझसे, ठीक है ना। ये मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, ठीक है जी। हम बढ़े आगे जनाब। अच्छा जी सर, गौर कीजिएगा सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सर। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें एक ग्रांट दी, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें ग्रांट दी ₹10,000, और हमसे ये कहा कि जनाब आप अगले 2 सालों में 2 लाख रुपए की वेजेस पे करें। अगले 2 सालों में 2 लाख रुपए की वेजेस पे करें, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करें। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपए, 10 पे काम कर लो, 20 कर लो, 20,000 रुपए आपको जो है ना वो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है सबको? चलो जी, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। चलो जी सर, 20,000 रुपए की जो है ना वो मुझे वेजेस मिल, 20,000 रुपए का जो है वो ग्रांट मिली है। और मुझसे रिक्वेस्ट ये की गई है कि 2 लाख रुपए की वेजेस आपने देनी है हमारी कम्युनिटी को, यानी हमारे यहाँ लोकल लोग जो मौजूद हैं उनको आप एम्प्लॉय करें, 2 लाख रुपए की वेजेस दें। बताएं सर, गवर्नमेंट हमारे मामा का पुत्र है, हमें 20,000 रुपए दे रहा है? नहीं सर, गवर्नमेंट हमें 20,000 रुपए दे रहा है, लेकिन सर हम जो इनकम कमाएंगे ना उस पर इस 20,000 से जेन्युइनली या जनरली ज्यादा ही टैक्स पे करेंगे। तो गवर्नमेंट एक चीज प्रमोट कर रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में शुरू हो ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और उसके टैक्स ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सर मुझे एक बात बताएं, ये मुझे ग्रांट मिली है जनवरी 2001 में। बताएं सर, मैंने सबसे पहली एंट्री क्या पास की होगी जब ये ग्रांट मुझे रिसीव हुई होगी? कंडीशन अभी तक मैंने मीट नहीं की है और गवर्नमेंट ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए, ठीक है जी। तो मैंने एंट्री पास की सर जनवरी 2001 पे। क्या एंट्री पास की? कैश डेबिट, कितने से? 20,000 रुपए से। सर ये ग्रांट मेरी इनकम है, इनकम में ले जाऊं? नहीं सर, नहीं, इनकम में नहीं लेके जाएं, इनकम में नहीं लेके जाएं। अच्छा, ग्रांट रिसीवेबल इसलिए नहीं आएगा बेटा कि कैश मिल चुका है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, मैंने कैश डेबिट किया और मैंने एंट्री पास की डेफर्ड ग्रांट इनकम। अच्छा, डेफर्ड ग्रांट इनकम इज एज गुड एज अर्नड इनकम, ठीक है जी। हमने कहा भाई हमें पैसे तो मिल गए लेकिन हमने अभी तक कंडीशंस पूरी नहीं की है। एडवांस मिल गया, पैसा एडवांस मिल गया। गवर्नमेंट ने कहा अगले 2 सालों में वेजेस पे करो, पैसा एडवांस है तुम्हारे पास, ठीक है जी, रखो अपने पास इसको। अब बताएं हमारा टारगेट क्या है? टारगेट क्या है सर हमारा? हमने नेक्स्ट 2 सालों में क्या करना है? टारगेट क्या हमारा नेक्स्ट 2 years में? व्हाट्स द टारगेट इन नेक्स्ट 2 years? जी सर वी हैव टू पे अ वेज ऑफ ₹200,000 इन नेक्स्ट 2 years, ठीक है जी। अब बताएं सर हमने क्या किया? हमने पहला साल जब गुजारा, फर्स्ट ईयर जब हमने कंप्लीट किया, तो सर फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2001 पे। आसानी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं अकाउंटिंग साल के एंड पे करता हूं, ठीक है जी। अब बताएं सर, जब मेरे पास 31 दिसंबर पे पहुंचे हम, तो हमने वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट किया। सर ये वेज एक्सपेंस हमने डेबिट किया जनाब कोई 1,05,000 रुपए से। कितने से? 1,05,000 रुपए से। और मैंने क्या किया सर? कैश क्रेडिट कर दिया। कितने से? 1,05,000 रुपए से। सर मैंने पहले साल ही 1,05,000 रुपए पे कर दिए वेज की, ठीक है जी। अब बता जो मुझे ग्रांट रिसीव हुई है गवर्नमेंट से, वो टोटल वेजेस का 10% है। 10% है टोटल वेजेस का, 10% है। ये अज्यूम के एग्जाम में दिया हुआ होगा बेटा, याद दिया हुआ होगा, ठीक है जी, कि हमने पहले साल कितनी वेजेस पे की हैं। अब बताओ हमने कितनी वेजेस पे कर दी हैं सर? 1,05,000। तो बताओ 1,05,000 की वेजेस के हिसाब से हमारी कितनी ग्रांट इनकम बनती है? कितनी ग्रांट इनकम बनती है सर? कितनी ग्रांट इनकम बनती है? तो मैं सर एंट्री पास कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, ईयर एंड के ऊपर ही
सर डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कितने से? 10,500 रुपए से। और सर क्या चीज? ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 10,500 रुपए से। डन है। तो सर मैंने पहले साल की वर्किंग कर ली, पहले साल की वर्किंग कर ली, पहले साल हमने सबर खुशी सबर शुक्र से जो है गुजार दिया, और हमारे पास पहले साल ग्रांट मतलब हमने ग्रांट रिसीव की, और उसके बाद हमने सर उसमें जितने एक्सपेंसेस किए हमने उसके हिसाब से ग्रांट इनकम बुक कर ली। डन हो गया। अब बताएं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, अगर मैं पहले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा? बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा? पीएनएल अगर हम बनाएं, पीएनएल में क्या क्या आएगा सर? पीएनएल में आएगा मेरे पास वेजेस एक्सपेंस। कितने से वेजेस एक्सपेंस आएगा सर? 1,05,000 रुपए से। फिर साथ में क्या आएगा? ग्रांट इनकम कितने की? 10,500 रुपए की। ये आएगा एज एन एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस। और सर मेरे पास ग्रांट इनकम अलग से आ रही होगी 10,500 रुपए। क्लियर है? अब बताओ पहला साल मैंने गुजार दिया, बताओ अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट बनाऊं पहले साल के अंदर, बैलेंस शीट, तो बताओ बैलेंस शीट पे क्या आएगा मेरे पास? सर कैश वैश को छोड़ देना, बैलेंस शीट पे क्या आएगा? सर मेरे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम बैलेंस शीट पे मौजूद थी, कितने की? 20,000 रुपए की। इसमें से कितने रुपए डेफर्ड ग्रांट इनकम से निकल के ग्रांट इनकम में चले गए? कितने रुपए चले गए? 10,500 रुपए। तो बताओ मेरे पास सर डीजीआई कितना रह गया, डेफर्ड ग्रांट इनकम कितना रह गया? 9,500। ऐसा पहला साल हो गया खत्म, पहला साल खत्म, पहला साल ओवर। तो बताओ पहले साल में हमने किया क्या? सर 1,05,000 की वेजेस पे की, और सर 1,05,000 रुपए के हिसाब से जितना ग्रांट हमने रिकॉर्ड करना था पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। 20,000 रुपए का टोटल ग्रांट है, हम उस ग्रांट में से 10,500 रुपए इनकम के तौर पे बुक कर चुके हैं। पहले साल का पीएनएल मुझे ये बता रहा है कि मेरा वेज एक्सपेंस 1,05,000 है और ग्रांट इनकम मेरे पास 10,500 रुपए की है, और मेरी बैलेंस शीट मुझे ये शो कर रही है कि मेरे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम को 9,500 रुपए की भी बाकी है। ऐसा है सर? लिखा हुआ नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लो, मोबाइल को आ जाएगा, ठीक है ना? मोबाइल को ऐसे घुमा फिरा के सीधा कर लो, आ जाएगा लिखा हुआ। अब बताओ मेरे बच्चों, बेटा मोबाइल को ऐसे कर ले, मेरी जान, आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं, सेकंड ईयर में जाऊं, अब सुनना जरा दोस्त, सेकंड ईयर में सर मैं अगर जाता हूं सर सेकंड ईयर में, तो सर इसका मतलब है मैं 31 दिसंबर 2000 से कितने में 2002 अज्यूम करें, मैं अभी नोट करने का टाइम नहीं दे रहा, पहले रुक जाओ सर। अज्यूम करें डेफर्ड ग्रांट बिजनेस बैलेंस शीट वाली लायबिलिटी है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लैपटॉप पे वो मिनिमाइज करके दोबारा मैक्सिमाइज कर दो। करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म। अच्छा ये याद रखना सर, टेक्निकली स्पीकिंग डेफर्ड ग्रांट इनकम अगर अगले साल तुम्हें पता है कि सर पूरी इनकम में चली जाएगी, तो उसको करंट लायबिलिटी में डाल देना, ठीक है जी, कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा जी, अब बताएं सर, मेरे पास जब मैं 31 दिसंबर 2003 पे जाता हूं, तो मैं अज्यूम करता हूं मैंने पूरी वेजेस पे कर दी। अच्छा पूरी वेजेस थी कितनी? नहीं, ये भी कॉपी नहीं करना, मुझे बताओ सर मैंने 2003 में क्या किया? 2003 कह रहा हूं, 2002 में क्या किया सर? 31 दिसंबर 2002 पे सर मैंने मजीद वेजेस एक्सपेंस बुक की। अब अज्यूम करो मैंने सर इस साल वेज एक्सपेंस बुक कर दिया से 95,000 का, ठीक है जी। मैं अज्यूम करता हूं 2 लाख से ज्यादा मैंने पे ही नहीं किया, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास क्या करना है? सर मुझे क्या करना है, मुझे जल्दी बताओ सर। मुझे डीजीआई को लेके जाना है किसमें? 9,500। ऐसा 10% है ना ग्रांट, और ग्रांट इनकम कितने की? 9,500 रुपए की। मेरा आपसे सवाल है सर, क्या आपने दोनों सालों में जो कंडीशन आपके लिए रखी गई थी वो मीट कर ली? क्या दोनों सालों की कंडीशंस आपने मीट कर ली? यस सर, कंडीशंस आर मेट। इसका मतलब है नो नीड टू रिटर्न द ग्रांट, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने आपसे 2 साल बाद पूछा कि भाई मैंने आपको पैसे दिए थे 20,000 रुपए, मैंने आपको जो पैसे दिए थे वो कहां गए? आपने कहा भाई आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो ग्रांट के तौर पे दिए थे, और मैंने ग्रांट को यूटिलाइज कर लिया वेज पे करने में, ठीक है। तो मैं वेज पे कर चुका हूं, तो मैंने वेजेस पे कर दी, अब मुझे ग्रांट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो याद रखो, ग्रांट रिटर्न कब की जाती है ग्रांट रिटर्न? अगर सर हम 2 सालों में 2 लाख की वेजेस पे नहीं करते तो हमें ग्रांट रिटर्न करना पड़ता, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर हमने 2 सालों में कंडीशंस मीट कर ली, नो नीड टू रिटर्न द ग्रांट, ऐसा है या नहीं है? कंडीशन मीट ना हो तो हमने यही पढ़ना है, ठीक है जी। अब सर एक काम करें, इसको कॉपी करना है तो कर लें, क्योंकि इसी से मैं आगे सवाल लेके चलूंगा। 2 हमने इस तरह के सारे सवाल किए हैं, लेकिन मैं अभी इसी से आगे सवाल लेके चलूंगा, तो कॉपी करना मस्त है, कॉपी कर लो उसको, शाबाश।
नहीं नहीं बेटा, अब ये बिल्कुल अलग है असन। अजान हो रही है, 1 मिनट से रुक जाओ, कॉपी करना है तो कर लो, बात थोड़ा बंद कर देना बस, ठीक है। रिवर्सल हमने सीखना है बिल्कुल। नीचे करें बेटा, लास्ट क्लास की वीडियो ग्रुप पे ही पड़ी हुई है, चेक कर लिया करो ग्रुप पे। अजान हो रही है, पहले इसको कॉपी कर लो। अब आ रहा है बेटा लाइबा? पानी पीने के लिए मैं उठा था, इसलिए शायद कनेक्शन ना आ रहा। अभी क्लास खत्म होती है ना, तो मैं दोनों क्लासेस की वीडियो एक साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको जो है ना वो, मैंने वैसे शेयर की है वीडियो, वसीम ने शेयर कर दी थी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा। अब हमने थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्लास 2 घंटे की कर दी, अगली दफा 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, तो जरा दिमाग बना के रखना। ये पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही। शायन पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जी जनाब, प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको, ये मैं आपके सामने खोल देता हूँ, ये प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए बना है पूरा, ठीक है ना। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, ठीक है ना, तो ये भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा आज। अभी तो आप पहले ये कॉपी कर लो, ठीक है। पूछो बेटा पूछो। बैलेंस शीट बनेगी, सेकंड सेकंड ईयर की बैलेंस शीट बनेगी, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। स्टैंडर्ड रीड करना है, बिल्कुल करना है, उस हद तक जितना हमारे कोर्स में। डीजीआई लाइबिलिटी क्यों होती है? 135, 145, 160 दफा हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, डीजीआई लाइबिलिटी क्यों होती है। जब आपको एक बंदा एडवांस में पैसे दे दे और आपने काम नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड है वो। पोर्टल के बारे में क्लास के एंड पे सवाल। नॉन करंट होती है जनरली, लेकिन अगर सर आपको पता है कि सारी जो है ना वो अगले साल रिवर्स होने वाली है, तो फिर आप उसको आप करंट लाइबिलिटीज में रख सकते हो। ऊपर कर दें सवाल। अभी तक इसमें बेटा एक ही सवाल आया और वो काफी छोटा सवाल है, इस पे इस दफा सवाल बन के आएगा। नोट्स एक साथ सेंड करना, हार्ड कॉपी 108 कॉपीज में, ठीक है जी, कर दूंगा बेटा। मेहदी रिजवी सर, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। फात समी दोबारा अपना सवाल पूछ लो, तुम्हारा सवाल ऊपर चला गया। दोबारा बता देता हूँ बेटा, साइन एक दफा सवाल पूछ मेरी जान। जनाब बड़े हम आगे, पूरे की पीडीएफ भी भेज दूंगा। पूछ लो सवाल, पूछ लो सवाल, जो भी है, चेंजेस नहीं है कोई भी। करंट लाइबिलिटी सारी बात समझा रहा हूँ, बढ़िया आगे सर बढ़े। अच्छा नमाज ब्रेक हम 7:30 रखेंगे, 7:30 बजे सब नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों घर में ही पढ़ना है तो 7:30 बजे पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आए जरा सर, सुनिएगा प्लीज दोस्त, कॉपी कॉपी आप लोगों ने होप कर लिया होगा।
बढ़ जाए। अच्छा जी आगे बढ़े अल्लाह का नाम लेके। चलो जी सर स्क्रॉल अप, स्क्रॉल यार जल्दी कर लो भाई, शाबाश। डीजीआई करंट लायबिलिटी में लेकर जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे डीजीआई को। सवाल का जवाब पूछ ले शायान, पूछ ले, एक दफा पूछा कर मेरी जान, 5 दफा सवाल लिखता है तू, बाकियों के सवाल ऊपर चले जाते हैं। कंडीशन का बता रहा हूं दोबारा, रुक जा मेरी जान, रुक जा, अभी बता रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स के चैप्टर में चलें जी, बढ़ रहे हैं हम आगे सर। अभी ग्रांट रिटर्न नहीं हो रही, अभी रिटर्न करवा रहा हूं, रुक जाओ। अब बताएं सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, अब बिल्कुल खामोशी से सुनना है सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आपने जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ना हमें कोई 20,000 रुपए का एक ग्रांट दिया, ठीक है, और हमसे ये कहा है कि यार आपके पास कंडीशंस ये हैं कि आपने 20,000 की ग्रांट आपको दे रहे हैं, आप अगले 2 सालों में 2 लाख की वेजेस पे करना। शायद कंडीशन ये थी कि 2 लाख की वेजेस आपको पे करनी है, ठीक है जी। कितने लाख की वेजेस आपको पे करनी है? 2 लाख की वेजेस आपको पे करनी है अगले 2 सालों में। नहीं पे करोगे पैसे वापस देने पड़ेंगे, नहीं पे करोगे पैसे वापस देने पड़ेंगे। 20,000 रुपए की सर ग्रांट, है ना। अच्छा 20,000 सर 2 लाख का 10% बनता है। तो उर्दू जुबान में इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट हमें कह रही है कि तुम 2 लाख का आगे खर्चा करो, 10% मेरी तरफ से, 10% मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूं, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। हमने सर ये 20,000 रुपए लिए और हमने सर कैश डेबिट करके डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दी। डेफर्ड ग्रांट इनकम एक लायबिलिटी है, उसी तरह जिस तरह आपको कैश एडवांस में मिल जाता है और आप बाद में सर्विसेज देते हो, बाद में सर्विसेज देते हो, तो याद रखना सर आप उसको अनअर्न्ड इनकम के तौर पे बुक करते हो। वजह मैं जवाब दे रहा हूं बेटा आपका, ठीक है जी। बाद में आप सर उसको सर्विस देते हो, बाद में गुड्स देते हो, तो अनअर्न्ड इनकम के तौर पे बुक होता है। डेफर्ड ग्रांट इनकम एक लायबिलिटी है, इसको लिख लो पहले कहीं, ये आ जाएगा 1 नंबर का एमसीक्यू में, वहां लिख के आ जाएंगे जी डेफर्ड ग्रांट इनकम एक इनकम है, क्योंकि उसमें लफ्ज इनकम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। अब बताएं इसके बाद हमने क्या किया सर, पहले साल हमने वेजेस पे की कोई 1,05,000 रुपए की। अब जब 1,05,000 रुपए की हमने वेजेस पे की तो हमें याद आया कि हमें 2 लाख रुपए की वेजेस टोटल पे करनी है। तो जब हमने 1,05,000 रुपए की वेजेस पे कर दी तो अब हमें याद आया कि 1,05,000 रुपए के हिसाब से हमें 10,500 रुपए ग्रांट इनकम में ले जाने चाहिए। याद रखना जिस एक्सपेंस के लिए, कान खोल के सुन ले तमाम लूसी, जिस एक्सपेंस के लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी, जब तक वो एक्सपेंस पीएनएल में नहीं जाएगा सर ग्रांट इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं होगी। जितना एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा उसी लिहाज से ग्रांट इनकम पीएनएल में जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस ग्रांट के लिए गवर्नमेंट ने आपको एक्सपेंस दिया है, जिस एक्सपेंस के लिए गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दिया है, जब वो पीएनएल में जाएगा सर उससे रिलेटेड ग्रांट इनकम भी पीएनएल में जाएगी, उससे पहले ग्रांट इनकम पीएनएल में नहीं जाएगी। कितनी ग्रांट इनकम आपने बुक की है सर? 10,500। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास 1,05,000 रुपए की वेजेस सर पीएनएल में चार्ज हो गई है, ठीक है जी। फिर सर ऐसा क्यों है? मुझे एक बात बताओ, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने को बचपन में पढ़ा था, मैचिंग कॉन्सेप्ट किस चीज का सर? जब आप एक रिलेटेड एक्सपेंस बुक करते हो तो उससे रिलेटेड इनकम उसी पीरियड में बुक करें, या जिस पीरियड में इनकम बुक करते हो रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी पीरियड में बुक करो। सर आप मशीन को चलाते हो 5 साल, मशीन को आप चलाते हो 5 साल, ठीक है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन आप 5 सालों पे बुक करते हो। ऐसे तो नहीं करते कि जिस साल आपने एसेट खरीदा उसी साल आपने डेप्रिसिएशन बुक कर दिया, ऐसा? अच्छा जी बढ़े हम आगे। अच्छा कर लिया बेटा तुमने। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, अच्छा सवाल हमने शुरू किया हुआ काफी टाइम का, ये सवाल हमने अभी नया नहीं कि जो जो लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है यार देखो वक्त पे ज्वाइन कर लिया करो, तो पूरा सिस्टम को आप लोग फिर हाईजैक कर लेते हो, ठीक है ना। मैंने 2 लाख रुपए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे 20,000 की वेजेस दी हैं और 20,000 रुपए का ग्रांट दिया है कि आप 2 लाख रुपए की वेजेस पे करो। मैंने उसमें से 1,05,000 की वेजेस पे कर दी है, ठीक है जी। और 1,05,000 की वेजेस पे करने के बाद मैंने 10,500 रुपए की ग्रांट इनकम भी पीएनएल में बुक कर ली है। 2 लाख की वेजेस पे करनी है टोटल, हमने उसमें से 1,05,000 पे कर दिए, तो 20,000 रुपए में से 10,500 रुपए की इनकम मैंने बुक करनी, ठीक है जी। अब ये बच्चा बीच में आ रहे हैं सर, फिर समझाने यार, खुदा के वास्ते वक्त पे ज्वाइन कर लिया करो यार, ठीक है जी। अब मैं फिर सर इसको 8वीं दफा रिपीट कर रहा हूँ
सर मैंने 20,000 रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिसीव की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। गवर्नमेंट ने कहा 20,000 रुपए रख और आगे लोगों को 2 लाख रुपए की वेजेस दे। ठीक है सर, दे देने को मसला नहीं, 2 लाख की वेजेस तो हमने वैसे ही देनी थी, थैंक यू वेरी मच, आपने 20,000 रुपए सपोर्ट के तौर पर दे दी। सर मैंने 20,000 रुपए की ग्रांट रिसीव की और चूंकि मैंने अभी तक कंडीशंस मीट नहीं की हैं तो मैंने डेफर्ड ग्रांट इनकम बुक की। ठीक है जी। अब हुआ ये, क्या कर सकते हैं बेटा इसमें, अब हुआ ये कि सर हमारे पास वेज एक्सपेंस जब बुक हुआ 1,05,000 रुपए का, ठीक है जी, तो सर 1,05,000 रुपए का जब वेज एक्सपेंस बुक हुआ तो उसी वक्त सर 1 लाख पहले ईयर में करनी थी ना, अरे यार खुदा के बंदों, जब मैंने 2 लाख की वेजेस पे करनी है उस पे मुझे गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो जरूरी थोड़ी है कि मैं पहले साल 1 लाख की वेजेस ही पे करूंगा। मैंने पहले साल ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय रख दिया, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रख दिया, तो सर मैंने ज्यादा वेजेस पे कर दी, इस पे कोई कैद थोड़ी है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने मुझे ये थोड़ी कहा है कि यार तो आप तुमने 2 सालों में बराबर वेजेस पे करनी है। ठीक है जी। अब बताएं सर मैंने वेजेस कितनी पे की है, 1,05,000। अब 1,05,000 रुपए में से सर मैंने जब वेजेस पे की मुझे ग्रांट वेजेस के लिए मिली है, तो सर अगर मैं पहले साल ही 2 लाख की वेजेस पे कर देता तो क्या करता मैं, पहले साल ही अगर मैं 2 लाख की वेजेस पे कर देता तो मैं क्या करता सर, सारी की सारी ग्रांट इनकम पहले साल ही बुक कर लेता। क्यों, गवर्नमेंट ने आपको क्या ये कहा है कि 2 साल नहीं, सर गवर्नमेंट ने आपको ये कहा है कि आप 2 लाख की वेजेस पे करो मैक्सिमम 2 सालों में, मैक्सिमम 2 सालों में। डन, बड़े हमारे दोस्त। अब बताएं सर मैंने 1,05,000 की वेजेस पे की और 1,05,000 के हिसाब से मैंने डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट की और पीएनएल में ग्रांट इनकम डाल दी। ठीक है जी। अब बताएं पहले साल के एंड पे मेरे पास कोई 1,05,000 रुपए का वेज एक्सपेंस आ रहा है। ठीक है जी। और सर उससे रिलेटेड मेरे पास ग्रांट इनकम बुक हुई है सर 10,500 रुपए की, ये दोनों गए करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, ये ग्रांट इनकम कैप्ड है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब बताएं सर मेरे पास बैलेंस शीट पे ये 9,500 रुपए का डीजीआई ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ कंडीशन अभी भी मीट करना बाकी है, कुछ ग्रांट अभी भी पीएनएल में नहीं गई है, पीएनएल में जाना बाकी है इस ग्रांट इनकम का। अब हुआ क्या सर, 31 दिसंबर 2002 पे यानी नेक्स्ट ईयर पे, 2001 हमने कंप्लीट कर लिया, 2002 में आके हमने 95,000 की मजीद वेजेस पे कर दी। डन है। तो सर हमें याद आया कि ये ग्रांट इनकम भी अब क्या करना चाहिए, पीएनएल में लेके चले जाना चाहिए। ऐसा 2 सालों में आपकी टोटल वेजेस कितनी पे हुई है, टोटल वेजेस 2 सालों सर 2 लाख रुपए की। टोटल ग्रांट इनकम आपने 2 सालों में कितनी बुक की है सर, 20,000 रुपए की। ऐसा है, क्या आपने सारी कंडीशंस मीट कर ली सर, इफ यू हैव मेट ऑल द कंडीशंस देन फिर आपको सर ग्रांट इनकम ग्रांट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है या नहीं है, हम अभी तक इससे ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा है या नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, अज्यूम करो सवाल को जरा गौर से देखना, गौर से देखना बेटा, मैं देखो घर पे आके तुम लोग को नहीं देख सकता ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सर बताएं सर मेरे पास जनवरी 2001 पे अज्यूम करो, इसी केस को मैं लेके चल रहा हूं दोबारा, ग्रांट रिसीव हुई कितने की, 20,000 रुपए की, कैश डेबिट डीजीआई क्रेडिट कितने से, 20,000 से। सर फिर इसके बाद सर हमारे पास ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2001, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से सर, 1,05,000 से, 1,05,000 से। फिर सर मेरे पास कैश क्रेडिट कितने से, 1,05,000 से। अब रिटर्न वाली बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास उसके बाद सर डीजीआई डेबिट कितने से, डीजीआई डेबिट करूं 10,500 रुपए से, और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से, 10,500 रुपए से। बताएं सर मैंने कितने रुपए की ग्रांट बुक कर ली है, ग्रांट इनकम बुक कर ली है सर मैंने 10,500 रुपए की। कितने की वेजेस पे कर दी है, 1,05,000 रुपए की। अब सर जब हम 2002 में जा रहे थे ना, गौर से सुनना, 31 दिसंबर 2002 पे जब हम पहुंचे ना, गौर से सुनना सर, हमने वेजेस पे की, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से सर, 70,000 रुपए से। कैश क्रेडिट कितने से, 70,000 रुपए से। और सर जैसे ही हमने वेज एक्सपेंस बुक किया फिर हमने डीजीआई डेबिट किया 7,000 रुपए से, और ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दी कितने से, 7,000 रुपए से। क्योंकि हमने कहा जितनी वेजेस पे करूंगा 10% ग्रांट इनकम, जितनी वेजेस पे करूंगा 10% ग्रांट इनकम। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉल आई 2002 के एंड पे कि बेटा तुझे काम दिया था, काम तुझे ये दिया था प्यारे भाई कि तू इनको वेजेस पे करेगा, तूने वेजेस पे की,
अब मैंने कहा मैंने बिल्कुल पे किया अल्हम्दुलिल्लाह, वेजेस मैंने बिल्कुल पे किए, लेकिन मैंने 2 लाख की वेजेस पे नहीं की। मैंने कितने की वेजेस पे किए सर? मैंने कितने की वेजेस पे किए? कितने की वेजेस मैंने दिए सर ओवर द पीरियड? कितने की? 175,000 की। लूसी तमाम देख लें इधर भंगी, कितने की वेजेस हमने पे किए सर? टोटल वेजेस 175,000। हमने गवर्नमेंट को कहा यार वो 2 लाख पे नहीं कर सके, वो लोगों को हमने निकाल दिया था, मसला हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा एक काम करें बेटा, जरा आप सीधे हाथों से ना ये पूरे 20,000 रुपए रिटर्न करें। आपने कहा पूरे 20,000? वो कुछ तो छोड़ो मुझे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, 1 रुपया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पूरा अमाउंट रिटर्न करो। अब बताओ सर, पूरा अमाउंट रिटर्न करना है, क्या एंट्री पास करूं? मुश्किल वाली एंट्री मैं बता दूं, देखो सुनो 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 सुनो, जितना कैश वापस करना है ना वो तो कर दो क्रेडिट, जितना कैश वापस करना है ना वो तो कर दो क्रेडिट। कान खोल के सुन लो, जितना कैश वापस करना है वो क्रेडिट कर दो मेरे बच्चों। 20,000 रुपए का कैश वापस करना है, डन। इसमें किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम नहीं? कैश हमने वापस कर दिया 20,000 पक्का। अब देखो तुम्हारे पास डीजीआई का कितना बैलेंस बचा हुआ है, डीजीआई का कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है डीजीआई का? कितना डीजीआई था? 20,000। बताओ इसमें से कितना तुमने ग्रांट इनकम बुक की? 10,500। फिर हमने मजीद ग्रांट इनकम बुक की 7,000। बताओ डीजीआई का बैलेंस कितना बाकी है? कितना बाकी है डीजीआई का बैलेंस? डीजीआई का बैलेंस कितना बाकी है? 2,500। मैंने सर डेबिट किया, डीजीआई डेबिट कितने से? 2,500। मैंने कहा भाई खत्म। अब बताओ सर, मैंने 20,000 वापस किए, डीजीआई मैंने डेबिट कर दिया सर 2,500 से। बाकी सर, बाकी का अमाउंट में क्या करूं सर? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, ये पीएनएल में एज एन एक्सपेंस जाएगा। कितने का? 17,500 रुपए का। कितने का? 17,500 रुपए का। कितना? 17,500। देखो आप सबसे पहले इस एंट्री में क्या प्लॉट करोगे? कितना कैश वापस किया, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या प्लॉट करोगे? डीजीआई कितना बचा हुआ है। तीसरी चीज क्या प्लॉट करोगे? सर इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम है। ऐसा है, ये बात भेजने में बैठती है सर, ये मैनेज कर लोगे? सर मैं इस रिटर्न को कह रहा हूं फुल रिटर्न। क्या कह रहा हूं? फुल रिटर्न। अभी हमने पार्शियल रिटर्न भी पढ़ना है, ऐसा है। अब बताएं सर, अगर फुल रिटर्न होगा हम क्या करेंगे? फुल रिटर्न होगा हम क्या करेंगे? सारे पैसे वापस कर देंगे कैश क्रेडिट। जितना डीजीआई का बैलेंस बाकी है वो डेबिट कर देंगे, 2500 जो भी है, जितना भी बाकी हो, ठीक है जी। 2500 कैसे आए ऊपर बेटा? आपने डीजीआई देखो 2 जगह पे क्रेडिट किया है, सॉरी डेबिट किया है, 10,500 और उसके बाद 7,000 रुपए। एड अप करो इनको यार, एक रजिस्टर लेके बैठा करो सब लोग मेरे बच्चों, ठीक है जी। लास्ट ईयर क्यों बुक की? पता था वापस करने हैं सर, हमें नहीं था पता ना वापस करने, हमें लग रहा था मीट कर लेंगे पहले साल, तो हमने सर ग्रांट इनकम भी बुक की। दूसरे साल आगे हमें पता चला कि हम नहीं मीट कर पा रहे। पहले साल 1,05,000 की वेजेस पे की। रिवर्सल इनकम है, अब एक्सपेंस है, ऑब्वियसली एक्सपेंस है, लॉस है। जो इनकम बुक की है वो रिवर्स हो रही है, ठीक है जी। इस अकाउंट का नाम रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर जी जनाब। रिवर्सल का नाम क्यों दिया है सर? क्योंकि हमने बताना है लोगों को, अवामुन नास को बताना है कि सर ये एक्सपेंस इसलिए बुक कर रहे हैं, ये लॉस इसलिए बुक कर रहे हैं कि हमने रिवर्स किया ग्रांट इनकम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बताओ सर इसमें एंट्री को याद रखने का तरीका क्या है? बिल्कुल, एंट्री को याद रखने का तरीका क्या है सर? रिटर्न द कैश। सर डेफर्ड ग्रांट इनकम जो बाकी है वो डेबिट कर दो, ठीक है जी। और सर बाकी का डिफरेंस मेरे पास कहां जाएगा सर? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। ऐसा सर सेकंड ईयर ही क्यों रिकॉर्ड की? क्योंकि रिटर्न हमने सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के बाद ही करना है। गवर्नमेंट ने कितने साल के लिए आपको ग्रांट दी थी? 2 सालों के लिए जी जनाब। बढ़े हम आगे। दूसरे साल पता लगे कि टारगेट मीट नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक। कॉपी कर लो उसको सर, शाबाश, कॉपी कर लो। नॉमिनल वैल्यू बेटा एक्सपेंसेस में यूज नहीं होता, एसेट में यूज होता है जी। बिल्कुल एक्सपेंस में जाएगा मेरे बच्चे। फाइनल अकाउंट्स पे कोई इंपैक्ट होगा? ये सारा फाइनल अकाउंट्स पे तो इंपैक्ट है यार। जब हम ग्रांट इनकम को अदर इनकम शो करते हैं तो अदर इनकम को रिवर्स कर देना, कोई मसला नहीं। हमने ना बताया कि अदर इनकम बुक किया नहीं। देखो ग्रांट इनकम ही बुक करना, अनलेस कि वो तुम्हें खुद कहे कि आप ग्रांट अदर इनकम बुक की हमने। थैंक यू बेटा। जब सेकंड ईयर पता चल गया था कि एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी तो 7,000 की ग्रांट इनकम क्यों रिकॉर्ड की? करके रिवर्स कर देना, ठीक है ना। तुम्हारा एग्जामिनर भी यही कर रहा है,
मैं होता तो मैं नहीं करता ये, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे एग्जामिनर ने इसी तरह की एंट्रीज पास की हैं। सैयद राफे, सही है बेटा? चलें जनाब आगे। सर सेकंड ईयर में हमें तो पता था, वही सवाल खुबैब तुमने भी पूछा। देखिए आपके एग्जामिनर की आदत है कि वो ग्रांट इनकम बुक करके रिवर्स करता है, ठीक है ना, कोई इशू वाली बात नहीं। रिवर्सल एक्सपेंस है ना मेरी जान, रिवर्सल एक एक्सपेंस है ना, इनकम को रिवर्स कर रहे हो ना। थैंक यू बेटा। कॉपीड है, पूरी ग्रांट वापस हो गई। बता रहा हूँ, पार्शली एसेट वापस नहीं होता, पैसे वापस होते हैं। लाइबिलिटी रिवर्स कर दी ना। मुझे एक बात बता, एक बंदे ने तुम्हें एडवांस पैसे दिए, वापस मांग ली, क्या एंट्री पास करोगे? डेबिट ग्रांट डेबिट और कैश क्रेडिट? बिल्कुल है हसन, बिल्कुल है। कर लेते बात हसन इसको क्लास के एंड में। नहीं मीट की ना बेटा वजी, हमने कंडीशंस मीट नहीं की ना मेरे बच्चे। हमने कंडीशंस इसलिए मीट नहीं की कि 2 लाख की वेजेस हमने पे करनी थी, हमने सिर्फ 1,75,000 की वेजेस पे की। इसी वजह से हमने ग्रांट को क्या करना पड़ा, हमें रिवर्स करना पड़ा। डन है? तैयार हो? दो सवाल एक। एसेट का केस हमने अभी तक नहीं देखा बेटा। बेटा है हमारे सिलेबस में हसन फाइनल अकाउंट। ग्रांट इनकम क्यों क्रेडिट नहीं हो रही, किस चीज की बेटा, कौन सी ग्रांट इनकम क्रेडिट नहीं हो रही? नहीं नॉमिनल वैल्यू, और वो तो बेटा एसेट के केस में आएंगे ना, अभी तो हम एक्सपेंस देख रहे हैं। चलो जी सर, हम एक क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बढ़ जाए हम आगे। सर ये कैप थी, बिल्कुल कैप थी। तो रिवर्सल भी वैसे ही करोगे मेरे बच्चे, असन उसके हिसाब से ही करोगे रिवर्सल, फुल रिवर्सल या फुल रिटर्न। चलो जी सर, मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, एग्जाम में एंट्री जनरली आती है सर। सर आप मुझे करके दे रहे हो जनाब एक सवाल, और ये सवाल आप मुझे करके दे रहे हो, शाबाश। चलो जी ये सवाल आप मुझे करके दे रहे हो, शाबाश, करके दो मुझे, शाबाश। अदर इनकम अगर बैलेंस रिकॉर्ड किया हुआ है तो कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अज्यूम किए हैं, अब देखो जो सवाल इस तरह आएगा इसको अब सॉल्व करो। असद मिलती है तब ये डिक्लेयर नहीं होता कि फुली रिटर्न, बिल्कुल डिक्लेयर्ड होता है मेरे बच्चे, असद डिक्लेयर्ड होता है ये। अनकैप्ड होती तो क्या करना होता, अनकैप्ड होती तो फिर हम लोगों को मना नहीं करता ना, फिर तो रिटर्न वाली बात ही नहीं आती ना। सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट अगर ये अनकैप्ड भी होती तो, क्योंकि हमने कंडीशन ही मीट नहीं की ना। चलो जी मैं सवाल को पढ़ूं या आप लोग खुद पढ़ के इसको सॉल्व कर रहे हो, फिर मैं उसके बाद डिटेल में कराऊं उसको? चलो मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया ग्रांटेड अ कंपनी 20,000 rupees on 1st of January 2001 to assist financing of wages expense. The grant was conditional upon the company to pay at least 2 lakh wages in next 2 years. ठीक है जी। The company ceased its operations in 2002 due to unforeseen circumstances. The terms of the grant required the grant to be repaid immediately in full. ठीक है जी। अब आपने 2 सालों में सिर्फ 2 लाख के एक्सपेंस पे करने थे, आपने कोई 1,30,000 रुपए का एक्सपेंस पे किया, ठीक है जी। आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है, शाबाश जी, करो उसको जरा, शाबाश। सारी जनरल एंट्रीज पास करके दो मुझे, और अल्लाह के वास्ते थोड़े अटेंटिव हो जाओ। सर हम नमाज का ब्रेक लेंगे तकरीबन, कोई सवाल को फौरन करने के बाद हम नमाज का ब्रेक लेंगे, ठीक है जी। फिर आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमर।
फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन, द टर्म्स ऑफ द ग्रांट रिक्वायर्ड द ग्रांट बी रीपेड इमीडिएटली एंड इन फुल, मतलब वापस देने सारे पैसे। ठीक है जी, 2002 में हमने काम बंद कर दिया हालात खराब होने की वजह से, और हमें ग्रांट पूरे वापस करने। जी जनाब, शाबाश शाबाश शाबाश। जबरदस्त शायन, हो गया भाई, मैं कर रहा हूं उसकी जर्नल एंट्रीज। Clear for myself logically until the point conditions are met, the grant income should not be credited। नहीं बेटा देखो, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल ये कि सर जब आपको ग्रांट मिलना होती है, जब आपको ग्रांट मिलती है ना, तो आप करते ये हो कि सर जैसे जैसे कंडीशन मीट करते जा रहे होते हो ना, आप ग्रांट इनकम बुक करते जा रहे होते हो। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जैसे जो रिलेटेड एक्सपेंस जब पीएनएल में जाए तो ग्रांट रिलेटेड इनकम उसी वक्त पीएनएल में जाए। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। हम ये नहीं करेंगे कि जब पूरे 1.5-2 लाख की वेजेस हो जाएंगी तब हम डालेंगे पीएनएल में, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो सर हमारे पास जो आला एग्जांपल है ना डेप्रिसिएशन की, जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन बुक कर ले, नहीं सर। फिर क्या करें, जिस दिन तबाह हो जाए उस दिन बुक कर ले, नहीं सर। फिर जैसे जैसे वो आपको बेनिफिट देता जाए बस उसको एक्सपेंस आउट कर देना। ठीक है जी, चलें जी, अब आए जरा सर, अगर मैं इसकी जनरल एंट्रीज पास करूं, गौर से देखिएगा सर प्लीज। सर मैंने सबसे पहली एंट्री पास की होगी कब? 1 जनवरी 2001 पे। कैश डेबिट कितने से जनाब? 20,000 रुपए से। और डीजीआई क्रेडिट कितने से? 20,000 से। डन हो गया? कोई मसला, पंचायत, पसोड़ी, पंगा, प्रॉब्लम ऐसा? सर मेरे पास 31 दिसंबर 2001 क्या एंट्री पास की मैंने? वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर मैंने कितनी वेजेस पे की है सर? ऊपर सवाल में 70,000 रुपए। ठीक है जी, बिल्कुल सही अब्दुल अब्बास मुर्तजा बेटा, बिल्कुल सही, 70,000। डन हो गया? अब बता, जैसे मैंने 70,000 की वेजेस बुक की, इमीडिएटली सर द सिचुएशन वारंटेड मी टू रिकॉग्नाइज ग्रांट इनकम। सर कितने की? 7,000 की। और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 7,000 रुपए से। ऐसे ही है मेरे बच्चों। 31 दिसंबर 2001 के बाद 31 दिसंबर 2002 क्या एंट्री पास की सर मैंने? वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 60,000 रुपए से। और कैश क्रेडिट कितने से? 60,000 रुपए से। डन है? फिर मुझे एक बात बताओ सर, इसी 31 दिसंबर 2002 को मैंने फिर डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट की कितने से? 6,000 रुपए से। और ग्रांट इनकम मैंने क्रेडिट कर दी कितने से? 6,000 रुपए से। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ओवर द पीरियड मैंने कितने रुपए की ग्रांट इनकम पीएनएल में डाल दी है सर? ओवर द पीरियड कितने रुपए की डेफर्ड ग्रांट इनकम खत्म हुई है? सर 20,000 की थी डेफर्ड ग्रांट इनकम, 7,000 रुपए की हमने एक खत्म की, सर 6,000 की हमने एक खत्म की, हमने सर 13,000 रुपए की ग्रांट इनकम बुक कर ली। अब बताओ रिवर्सल करना है, कैश कितना वापस करना है सर? कैश क्रेडिट कितने से? 20,000 रुपए से। डीजीआई कितना बाकी है सर? जितना बाकी है रिवर्स कर दो, चाहिए नहीं अब हमें। कितना कितना जी? 13 और 7 और 6 13, 7,000 रुपए बाकी है। फिर बाकी रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने की? 13,000 रुपए की। डन है? ऐसा है? कर लोगे मैनेज? रिवर्सल में ग्रांट इनकम क्रेडिट क्यों नहीं होती? कौन से रिवर्सल में क्रेडिट होती है ग्रांट इनकम यार? जैन क्या सवाल पूछ लो बेटा, दोबारा पूछ लो। रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे आ रहा हूं, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे आ रहा हूं, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे आ रहा हूं, रिक्वायरमेंट 2 पे आ रहा हूं सर। हाँ जी, अब आओ जरा रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे, उसकी जनरल एंट्रीज में पास कर रहा हूं सर। ग्रांट इनकम डेबिट क्यों हो रही है? ग्रांट इनकम कहां डेबिट हो रही है? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम डेबिट हो रही है। ग्रांट इनकम जो बुक की थी वो रिवर्स करना। कितने रुपए की ग्रांट इनकम तुम लोग ने बुक की थी चर्सियों? 70, सॉरी 7 और 6 कितने हो गए? कितने रुपए की ग्रांट इनकम बुक की थी? 13,000 रुपए की। वही तो रिवर्स कर रहा हूं मैं इधर। और क्या कर रहा हूं?
13,000 रुपए की ग्रांट इनकम बुक की, वो वापस कर दी। मैंने कहा यार रिवर्स कर रहे हैं, है ही नहीं हमारी ग्रांट इनकम ये। ठीक है जी, बढ़ जाए हम आगे। सर अगर पीएनएल में रिवर्सल को एक्सपेंस में शो करेंगे बजाय अदर इनकम में सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भी करेक्ट होगा। देखो यार, अगर तुमने ग्रांट इनकम पास में पीएनएल में दिखाई है तो रिवर्सल आप पीएनएल में लाजमी दिखाओगे, इसी तरह दिखाओगे। अब बताओ अगर मैं सेकंड ईयर का पीएनएल बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा सेकंड ईयर का पीएनएल? बताओ मेरे पास सेकंड ईयर में जो पीएनएल आएगा उसमें वेजेस एक्सपेंस कितना आ रहा होगा? कितना आ रहा होगा मेरे बच्चों वेजेस एक्सपेंस सेकंड ईयर में? सर 60,000 रुपए का, ऐसा। फिर मुझे बताओ मेरे पास सर ग्रांट इनकम आ रही होगी कितने की? 6,000 रुपए की। ठीक है जी, ये एक एक्सपेंस है जिसको मैं नेगेटिव में रखा, ग्रांट इनकम 6,000। फिर एक और हेड आ रहा होगा, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। ठीक है जी, ये कितने से आ रहा होगा? 13,000 रुपए से। सर याद रखिएगा, एक एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस, और फिर याद रखिएगा कि सर हमारे पास ये तीसरी चीज क्या है? इनकम। ऐसा क्लियर है ये? बढ़े हम आगे, बढ़ जाएं सर। बढ़ जाएं दोस्त। सर अगर मैं इस सवाल में एक चीज चेंज करूं, बस ये आखिरी चीज हम पढ़ रहे हैं, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, तस्वीर खींचनी है तो खींच लो। नीचे आ रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। नमाज ही पढ़नी है बेटा, मैं रुका हूं, बस आप लोग इसको वो कर लो, कॉपी कर लो, तो फिर मैं नमाज का ब्रेक दे के आगे ले जाऊं। क्वेश्चन की तस्वीर खींच लो भले, को मसला नहीं। ये दोबारा बता रहा हूं, रुक जा मेरी जान। हाँ, वेजेस एक्सपेंस 1,30,000 है टोटल, लेकिन सेकंड ईयर में बेटा पीएनएल एज एड नहीं बनता है, पीएनएल फॉर द ईयर बनता है। हाँ बेटा, जिसने कॉपी कर लिया है वो सेशन को ऐसे ही छोड़ के ना नमाज पढ़ने चला जाए, सेशन से बाहर नहीं जाए वो। पीएनएल में 6,000 क्यों लिया, किस 60,000 क्यों लिया, किस चीज का बेटा? 60,000 क्यों लिया? वेजेस की बात करो, इस साल मैंने कितनी वेजेस पे की है? बेटा रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम एक एक्सपेंस ट्रीट होगा। अंग्रेजी देखो ना उसकी, पढ़ो क्या लिखा हुआ, रिवर्सल लॉस, ग्रांट एक्सपेंस नाम से बुक नहीं कर देना भाई। बेटा जब पीएनएल बनाते हैं मेरे भाई, वो फॉर द ईयर बनता है, पीएनएल एज एड नहीं बनता। जिस साल के एक्सपेंस और इनकम होती है उसी साल के एक्सपेंस और इनकम हम दिखाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको नीचे पीएनएल ना छठी दफा बना के दे देता हूं दोबारा, ये कर लिया कॉपी। 15 मिनट का ब्रेक होगा क्लास में, ठीक है जी। पूरे 20,000 वापस क्यों किए, जबकि वापस नहीं करने, जबकि वो सिर्फ वापस नहीं करने होंगे, पे नहीं बेटा पूरे वापस करने। बस एक सेकंड रुक जाओ बेटा, आओ जरा नशइयों, ये भी देखो, पीएनएल ना हर साल का अलग बनता है। देखो चरसियों, 2001 का पीएनएल अलग बनता है और 2002 का मेरे बच्चों पीएनएल अलग बनता है। ऐसा बताओ 2001 के पीएनएल में वेजेड एक्सपेंस कितना आ रहा होगा? कितना आ रहा होगा वेज एक्सपेंस सर? 70,000 रुपए। सर 2002 के पीएनएल में कितना आ रहा होगा सर? 60,000 रुपए। सर मेरे पास 2001 के पीएनएल में ग्रांट इनकम कितनी आ रही होगी? 7,000 रुपए की। ठीक है जी, सही कह रहा हूं मैं? और इधर कितनी इनकम आ रही होगी? 6,000 रुपए की। फिर मुझे बताओ रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, यहां कुछ भी नहीं आएगा, यहां आ रहा होगा कितने का? 13,000 का। ऐसा है, डन है जी। सर इसको कॉपी करें, आप लोग नमाज पढ़ें, सवाल का पार्ट बी और आगे के 4 सवाल मैं दोबारा आपको आके करा रहा हूं। ठीक है जी, ये पहले इसकी फोटो ले लो, फिर मैं बाकी की फोटो दिलवा देता हूँ। थैंक यू बेटा। टॉपिक खत्म नहीं भाई, आज खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, कल हम इस पे पास पेपर्स करने हमने कुछ,
ठीक है ना, क्योंकि ये कोर्स में नया नया है तो उस पर पास पेपर भी इतने नहीं है, लेकिन हमने काफी सारे काम करने हैं सर। 7:45, 7:47 में मैं क्लास रिज्यूम करूंगा। आप लोग नमाज वगैरह पढ़ लें, ठीक है जी। नहीं, नहीं होगा जैन। ठीक है जी, आप लोग नमाज पढ़ लें सर, नमाज पढ़ कर आ जाएं।
तो आईडी का पहले ही दिखाई दे देता है, ऐसे ज्वाइन कर आईडी किसी को दे दो, किसी को कोई भी ज्वाइन कर। नमाज पढ़ लो। पांच मिनट में स्टार्ट करते हैं। पढ़ तो मैंने भी लिया। सही है भाई, ट्राई करते हैं। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है शायन। अरे जबरदस्त हसीब, थैंक यू। अबे तू यहाँ इतने सवाल पूछता, तू वहां भी जाके पूछेगा। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है बेटा, हमने जो पैसे पे किए हैं एसेट के लिए ना, बाज़ औक़ात महंगा एसेट हमें सस्ते दामों में मिल जाता है, तो हम जो कम पैसे पे करते हैं वो नॉमिनल वैल्यू है। ये क्वेरीज खत्म नहीं होती है। सर ग्रुप पे डाल दें, ठीक है सर। सॉरी दोबारा पूछना पड़ रहा है, क्यों लाइट चली गई थी। हाँ पूछो पूछो, कोई मसला नहीं। इसकी रिक्वायरमेंट तो ही देखनी है हमने बेटा। बस करना पड़ता है बेटा अभी। ये असल में यार बच्चे ना अभी अभी बहुत लाइट ले रहे हैं चीज़ों को, सुकून में बैठे हुए, ठंड में बैठे हुए। ठीक है जी। तो अब जब ये पढ़ना शुरू करेंगे, अब इनको एक एक चीज 35 दफा इसलिए बतानी पड़ रही है, तो यार मुझे फील होता है, आई डोंट नो, लेकिन तुम लोग के जो बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स है ना, वो भी मतलब काफी हिले हुए। ये मुझे फील होता है कि तुम लोग की जो नीचे बेस बनी हुई है ना, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है बेटा नबीरा, मैं करा दूँ। ये आप क्या पूछा था बेटा सवाल आपने? बिल्कुल डाल दूंगा मैं, सारे लेक्चर डाल दूंगा। और क्या, साथ सही बात है। बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें? देखो जिस बंदे को जर्नल एंट्री बनाने आती है ना हर एक चीज की, उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे फील होता है तुम लोगों को यार ये नहीं पता होता, मुझे फील होता है, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है ना, आई होप आई मे बी रॉन्ग, कि इनकम क्या है, और अगर इनकम का रिवर्सल हो तो वो एक्सपेंस है, ठीक है ना। लायबिलिटी किसको कहते हैं, अनअर्न्ड किसको कहते हैं। तुम लोगों के साथ थोड़ा सा ना टाइम लगाना पड़ेगा,
स्क्रॉल डाउन करने, कॉपी करना है, ठीक है जी। इंट्रो टू अकाउंट्स में 4 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस दफा। बिग 4 में जाने के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में पूछता ही वो अकाउंटिंग और ऑडिट है। यार शायान, एक दफा सवाल पूछा कर 5 दफा सवाल डालता है, बाकी सबके सवाल ऊपर भाग जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस में क्या फर्क है? असिस्टेंस मतलब कोई टेंजिबल एसेट नहीं होता। सपोज एक तरह की होती, ठीक है जी। के पास एक आध टॉपिक और है। चलें जी आगे बढ़े, अल्लाह का नाम लेके। आवाज इसलिए ड्रॉप हो रही है, मैं बोला आराम से रहूं। जी जनाब, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इफेक्ट आता है अकाउंटिंग पे 0। अगर आपने कैफ 1 में तरीके से चीजें पढ़ी हैं, 0 इफेक्ट आना चाहिए। एग्जाम में एंट्रीज बनाने वाला सवाल आता है, पीएनएल बनाने के लिए आज तक उसने नहीं बोला। चले जी सर, नमाज का ब्रेक का टाइम खत्म हो गया सर, हमारे पास 1-2 मिनट और हैं। सब्सिडी भी ग्रांट बोलते हैं सर, सब्सिडी को ग्रांट ही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल की होती है, डेप्रिसिएशन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अमोर्टाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल्स की होती है। आईएससी एग्जाम था, उसमें कुछ रिवाइज करना है, अभी नहीं करना कुछ भी है तो क्या करें फेयर 1 के लिए? अभी रिजल्ट तो आने दो पहले। अगर गवर्नमेंट कंसल्टेशन दे तो ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट अगर कंसल्टेशन दे तो दिस इज नॉट ग्रांट, दिस इज असिस्टेंस। अच्छा देखो, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, आप लोग मुझे उस पर गाइड करो। देखो हमने ले लिए पीछे 2 क्लासेस, ठीक है, और 2 क्लासेस में हमने अच्छा एरिया कवर किया, ठीक है ना, मतलब ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस कवर किया है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स कवर किया है। आज हम पढ़ने गए सर, आज हमने पढ़ा है ग्रांट का रिवर्सल, ठीक है। मैं 2 क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी दे देता हूँ, और 2 क्लासेस की ना जो वीडियो है ना, उसकी समरी भी आपको दे देता हूँ, समरी वीडियो भी आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है जी। बिल रिडक्शन आपके पास एक ग्रांट है, ठीक है जी जनाब। पीडीएफ भी सब कुछ दे देता हूँ, मैं खुद भी आ जाता हूँ जैन। जी जनाब, आवाज अभी मैंने दी नहीं है, चले जी। मैं सर एक समरी वीडियो आपको बना के दे दूं और वो 2 वीडियोस भी दे दूं, या सिर्फ आपको वो 2 वीडियोस ही दे दूं मैं? नहीं चेंज हुआ बेटा IS 20, दोनों वीडियोस आपको दे दूं ना, तो जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो समरी वीडियो देख लें तो उनको बेहतरीन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक वीडियो तो बनी हुई है ना, मैं समरी वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। और मतलब थोड़ा सा ना, देखो मेरी इल्तिजा यार, घर पे चीजें पढ़ना शुरू करो यार। मुझे ऐसे फील होता है आप लोग एक क्लास से जब डिस्कनेक्ट होते हो, दूसरी दफा उसी क्लास में आके बैठ जाते हो। नहीं मुस्तफा, तब भी आप ये काम करना, मुस्तफा आदि, तब भी आप एंट्री इसी तरह बनाना, क्योंकि आपके उसमें जो किताब है उसमें इस तरह बनी हुई है, ठीक है ना। अदरवाइज जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो ग्रांट इनकम बुक ही ना करो। ये कंपलसरी एरिया बेटा, लाजमी आएगा, ये टेस्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी चलो, अब आओ जरा दोस्त। सर मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ सर, मेरी अगली क्लास होगी मंडे को, और मंडे को ना मुझे कोई, मैं अच्छे अल्फाजों में कहूँ, समझदार लोग हो तुम लोग, मुझे मंडे को कोई ना मैसअप नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मकसद क्या है? मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये पढ़ लेना, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना, सेट है जी। आदिल बताता हूँ इसके बारे में, चलिए जी अब आगे जाएं जनाब। मैं आपको एक बड़ा बेसिक सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सर सुने। पूछूं सर आपसे? चलो जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जनाब, मुझे एक बात बताओ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक ग्रांट दिया है 20,000 रुपए की, गौर से सुनना, और हमसे कहा है कि अगले 2 सालों में
वेजेस पे करनी है 2 लाख की, ठीक है जी। केस 2, गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया है 20,000 रुपए की और कहा है कि 2 साल बिजनेस चलाओ, वेजेस आपने पे करना है, करे बिजनेस चलाओ 2 साल के लिए। मुझे बताओ सर, ऊपर वाली ग्रांट इनकम जो है 20,000 रुपए की, ये मैं टाइम बेसिस पे पीएनएल में लेके जाऊं या जैसे जैसे वेजेस पे कर रहा हूं वैसे वैसे पीएनएल में लेके जाऊं? जैसे जैसे वेजेस पे कर रहा हूं तब पीएनएल में लेके जाऊं या टाइम बेसिस पे लेके जाऊं? सर आप जैसे जैसे वेजेस पे करेंगे आप उसको उठा के पीएनएल में लेके जाते जाएं। अगर मैंने ईयर वन में 1,05,000 की वेजेस पे की, 1,05,000 की बेसिस पे की, तो याद रखना सर मैं 10,500 रुपए की ग्रांट इनकम बुक करूंगा। अगर ईयर 2 में मैंने सर मिसाल के तौर पर 95,000 की वेजेस पे की तो मैं 9,500 रुपए की ग्रांट इनकम बुक करूंगा। लेकिन इस केस में याद रखना सर, ये टाइम बेस जाएगा, चाहे आप वेजेस कितनी ही पे कर दो। यहां पर आप क्या करोगे, टाइम बेसिस पे काम करोगे, ऐसा। तो याद रखना सर, ग्रांट इनकम टास्क बेस भी हो सकती है, टाइम बेस भी हो सकती है, टास्क बेस भी हो सकती है, टाइम बेस भी हो सकती है। यानी कि सर टाइम बेस्ड होगी तो 10,000 रुपए पर ईयर। सर जिस ईयर को सपोज वेजेस नहीं पे करी तो डीजीआई भी नहीं जाएगा पीएनएल में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर वेजेस पे, तो जब वेजेस पे करोगे तब ग्रांट इनकम बुक करोगे, टाइम पे तो जब टाइम गुजरेगा तब ग्रांट इनकम बुक करोगे। ऐसा है या नहीं? ये बात भेजे में बैठ रही है, मैं रुक रहा हूं इधर, ये बात समझ आ रही है तो हम इससे आगे बढ़ पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है तो हम इससे आगे बढ़ पाएंगे। रिपीट सर, यार रिपीट, छठी दफा रिपीट कर रहा हूं सर। एक गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए की ग्रांट दी है हमें, ठीक है जी, और हमसे कहा कि यार 2 सालों में 2 लाख रुपए की वेजेस पे करो। यानी उसने हमें बाउंड किया, किसके ऊपर बाउंड किया हमें, कि वेजेस पे करो, वेजेस पे करो। अब जैसे जैसे वेजेस पे करते जाओगे नशइयों ग्रांट इनकम बुक करते जाओगे, जैसे जैसे वेजेस पे करते जाओगे ग्रांट इनकम बुक करते जाओगे, ऐसा। तो सर ये वेजेस से रिलेटेड है, वेज बाउंड है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बताओ, सेकंड जो हिसाब है, गवर्नमेंट ने आपको सर ग्रांट दी है 20,000 रुपए की और आपसे ये कहा है कैप्ड है, अनकैप्ड नहीं है शहीद, ठीक है जी। हमेशा कैप्ड ही होगी, कभी कभी अनकैप्ड का सीन आया करेगा। सर फर्स्ट वाला टास्क बेस्ड है, बिल्कुल मेरे बच्चे। सेकंड वाला क्या है, देखो वो कह रहा है 2 साल तक बिजनेस चलाओ। अब बताओ यार, आप 2 सालों में एक्सपेंसेस कितने ही पे कर दो। सर चूंकि आपको 2 साल बिजनेस चलाने की कंडीशन है, चाहे बिजनेस का स्केल कोई भी हो, चाहे आप बिजनेस छोटे पैमाने पे चलाओ बड़े पैमाने पे चलाओ, आपको 10,000 रुपए पर ईयर ग्रांट इनकम बुक करनी है। बताओ ऊपर वाला सर मेरे पास एक्सपेंस बेस्ड था या टाइम बेस्ड था? ऊपर वाला मेरे पास सर वेजेस बाउंड है या टाइम बाउंड है? एक्सपेंस बेस्ड है। नीचे वाला सर ऐसा है, जाग रहे हो ना, नशे तो नहीं हो ना? अच्छा आप सुनो जरा दोस्तों, चलो जी, बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई, इसको कॉपी करना है तो कर लो। मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, फिर एक पेपर्स का सवाल आपसे करवा रहा हूं सर। कॉपी कर लो इसको, शाबाश। सर नमाज ब्रेक से पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट भी उसी के लिए बेटा तैयार करा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। 2 वाले डीजीआई डेबिट और जीआई क्रेडिट होगा 100 से। हाँ बिल्कुल ठीक, अमान बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। जी जनाब, पढ़े आगे। अब कर लिया कॉपी? हाँ जी, मैंने बेटा ये फिर रिपीट कर दिया यार, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ खुदा के वास्ते यार, मतलब छठी दफा रिपीट हो रही है। सर गवर्नमेंट ने मुझे 20,000 रुपए की ग्रांट दी है, कहा 2 लाख की वेजेस पे करो। दूसरी जगह पे गवर्नमेंट ने मुझे 20,000 की ग्रांट दी है, कहा 2 साल बिजनेस चलाओ।
ऊपर वाले ग्रांट को हम एक्सपेंस, ऊपर वाले ग्रांट को हम पीएनएल में लेके जाएंगे जैसे जैसे हम एक्सपेंस बुक करते जाएंगे, ठीक है जी। नीचे वाला ग्रांट इनकम पीएनएल में जब जैसे जैसे जाएगा, जैसे टाइम गुजरता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशन किसकी लगाई है, 2 साल काम करो, चाहे काम छोटे स्केल पे करो, बड़े स्केल पे करो, तबाह कर दो, फना कर दो, सर लोगों को 2 लोग रखो, 2 करोड़ लोग रखो, टाइम बेसिस के ऊपर जो है वो आपका हिसाब किताब जाएगा, ठीक है जी। अब बताएं सर यहाँ किस बेसिस पे एक्सपेंस बुक हो रही है, मैं 45वीं दफा पूछ रहा हूँ सर, ऊपर किस बेसिस पे एक्सपेंस बुक होगा, किस बेसिस पे सर एक्सपेंस बुक होगा ऊपर, टास्क या वेजेस की बेसिस पे, नीचे वाला सर, नीचे वाला सर, नीचे वाला सर, टाइम बेसिस के ऊपर। अब एक काम करो जरा सर, अल्लाह के वास्ते आप बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो, यहाँ इस पे सवाल पे देख लो सर, खुदा के वास्ते सर, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ यार, तुम लोग जिस तरीके से चीजें पढ़ रहे हो ना, एक एक सवाल 70 दफा क्लास में पूछा जाता है। मुझे एक चीज फील होती है यार, जब फिजिकल क्लासेस होती है ना, तो आप लोग इतने सवाल नहीं पूछते, ठीक है ना, आप लोग इतने सवाल नहीं पूछते, उसका मतलब है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बस वो बैठे हुए होते हैं, लेकिन बस वो बैठे हुए होते हैं, और फिर रिजल्ट ये निकलता है कि जाके फेल हो जाते हैं, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, तो शाइनेस खत्म करना ना, सवाल पूछो लेकिन फजूल सवाल नहीं पूछो। आप लोग की क्लास का पता 90% सवाल क्या है, रिपीट कर दें, रिपीट कर दें, रिपीट कर दें, ठीक है जी। चलो जी, कोई डर नहीं है, यहाँ देख लो सर, आप सुनो जरा एक चीज सर, मैं आपके सामने एक छोटा सा हिसाब किताब रख रहा हूँ बेटा, हमने पहले एक सवाल की ना सेकंड पार्ट की एंट्रीज नहीं की है अभी तक, ठीक है जी। अब आ रहा दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा 2 साल बिजनेस चलाओ और हमें ग्रांट दी, मैंने अपने पास एंट्री पास की, कैश डेबिट 20,000, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से 20,000, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये तो वो एंट्री है जो हमने कोई 360 दफा कर ली है, ठीक है ना, या इस पे भी ईमान खराब है, ठीक है जी। अच्छा देखो यार, जिसका इंटरनेट कनेक्शन ऐसा वीक है ना कि बार बार बीच में टूटता है, मेरी उससे गुजारिश ही है कि घर पे ना देखो, अगले 3-4 महीने तुमने बसों में नहीं आना जाना, ठीक है, तो एक रीजनेबल इंटरनेट ना घर पे लगा लो, कोई 10 MB का नेट लगवा लो, 10 MB बहुत है, आराम सुकून से तुम्हारे पास सारे लेक्चर आ जाएंगे। यार मैं जिस जगह से ये लेक्चर्स कंडक्ट कर रहा हूँ ना, वहाँ 15 MB का नेट लगा हुआ है, ठीक है ना, 15 MB 20 MB का नेट लगा हुआ है, आपके पास 200 लोगों को कैटर कर रहे हो, ठीक है जी। अच्छा जी सर, डीजीआई डेबिट, कैश डेबिट, डीजीआई क्रेडिट, अब बताएं सर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा 2 साल बिजनेस चलाओ, बताओ मैंने पहले साल बिजनेस चलाया, गौर से सुनना, मैंने वेजेस एक्सपेंस बुक की 6 लाख रुपए की, कैश क्रेडिट किया कितने से 6 लाख से, बताओ मैं कितने रुपए की ग्रांट इनकम पीएनएल में लेके जाऊं, कितने रुपए की ग्रांट इनकम पीएनएल में लेके जाऊं, बताओ। क्या 2 साल बिजनेस करना, अगर गवर्नमेंट ने आपको लॉक किया हुआ है 2 साल के लिए, क्या आपने 2 साल बिजनेस करना है, क्या मेरी ग्रांट वेज एक्सपेंस से रिलेटेड है, क्या मेरी ग्रांट इनकम वेज एक्सपेंस से रिलेटेड है, नो सर, मेरी ग्रांट इनकम वेज एक्सपेंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ग्रांट इनकम किससे रिलेटेड है, क्या कंडीशन डाली है उसने, कंडीशन क्या डाली है, कंडीशन क्या डाली है सर उसने, सर कंडीशन क्या डाली है उसने कि यार 2 साल का वक्त लगाओ। अब देख लो चर्चियों, यहाँ ग्रांट्स का वेजेस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बताओ सर, मैं अगली एंट्री क्या पास करूं सर, सर डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कितने से, कितने से डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट 10,000 से, ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से बाबू 10,000 रुपए से, डन हो गया। अब सुनिएगा दोस्त, मेरे पास सर ये पहली एंट्री कब पास हुई थी, ये पहली एंट्री पास हुई थी 1 जनवरी से 2001 पे, मिसाल दे रहा हूं। अब मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001, ऐसा यही है बात प्यारे भाई। अब बताएं सर, मेरे पास अगला साल 30 सितंबर 2002, सर 30 सितंबर क्यों, 30 सितंबर क्यों सर, हमने 30 सितंबर पे वेजेस पे करके बिजनेस बंद कर दिया, 30 सितंबर पे हमने वेजेस पे की लोगों को, वेजेस एक्सपेंस 5 लाख और कैश क्रेडिट कितने से 5 लाख, और हम बिजनेस बंद करके भाग गए। बताओ आपने दूसरे साल कितने महीनों का बिजनेस किया, कितने महीने आपने काम किए दूसरे साल में, बताएं सर। सेकंड ईयर में कितना बिजनेस किया हमने, शाबाश मेरे भाई, सेकंड ईयर में कितना बिजनेस किया सर 9 मंथ्स, 9 मंथ सर। अब बताएं सर, मैं 10,000 रुपए में से कितने रुपए की ग्रांट इनकम दूसरे साल बुक करूं,
10,000 रुपए की ग्रांट इनकम बाकी है ना, साल में 10,000 की ग्रांट इनकम बुक करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 12। अब एक चर्सी बोलेगा 9 ऊपर क्यों है 12 नीचे क्यों है? बेटा अगर साल में 12 महीने हैं उसमें से आपने 9 महीने काम किया तो उसका मतलब है 75% ऑफ द ईयर आपने काम किया। अब बताओ सर मैं क्या करूं, एंट्री क्या पास करूं? डीजीआई डेबिट कितने से? 7,500 से। और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 7,500 से। ऐसा? अब बताएं सर, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुमको 2 साल चलाने को बोला था, तुमने 2 साल तो नहीं चलाया, तुमने कितने साल चलाया? सर मैंने कोई 1.25 साल चलाया। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी चर्सी थोड़ी देर में पूछेंगे सर ये 7,500 कहां से आया, ये 7,500 कहां से आया, ये चर्सी पूछेंगे। बेटा ग्रांट इनकम साल में 10,000 की बुक होती है, हमने इस साल पूरे साल काम नहीं किया, हमने कितना पोर्शन काम किया इसमें? 9 महीने काम किया आउट ऑफ 12। तो सर मैंने 7,500 रुपए की ग्रांट इनकम बुक कर दी। लेकिन सर अब गवर्नमेंट ने कहा बेटा पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, तुम लोग लायक नहीं हो इस चीज के कि तुम लोग को पैसे दिए जाएं, तुम लोग को 2 साल बिजनेस चलाने का बोला था, तुम लोग नहीं चला पाए, पैसे वापस करो। बताओ क्या एंट्री पास करूं सर? कैश सारा वापस करना है, कैश क्रेडिट कितने से? कैश क्रेडिट कितने है सर? 20,000 से। सर डीजीआई कितनी बाकी है? डीजीआई कितनी बाकी है सर? डीजीआई कितनी बाकी है सर? सर डीजीआई थी हमारे पास 20,000 रुपए की। 20,000 में से हमने सर ग्रांट इनकम बुक किया 10,000। सर ग्रांट इनकम बुक करने के बाद हमने सर फर्दर ग्रांट इनकम बुक की 7,500। अब बताओ मेरे पास डीजीआई कितना बाकी है सर? कितना बाकी है डीजीआई? 28,000। बताओ सर बाकी रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने से? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने से? 17,500 रुपए से। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। क्या इधर टाइम बेस्ड काम था या वेज बेस्ड काम था? टाइम बेस्ड काम था या वेज बेस्ड काम था? कर लोगे मैनेज? दूसरा आपको सवाल, थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करना है मेरे बच्चों, शाबाश। तुम लोगों को मैं थोड़ा सा यार मुश्किल सवालात कराना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग ऊपर उठो तो सही। ये सेकंड रिक्वायरमेंट नहीं है सेकंड रिक्वायरमेंट, दूसरी चीज है ये। जी जनाब, कर लिया कॉपी? सर टाइम बेस्ड में अमाउंट टाइम बेस्ड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूं मैं, कर लिया आप लोगों ने कॉपी है? चलो जी, अब आ रहे हैं सर सेकंड क्वेश्चन। तैयार रहो मेरे भाई। सर शाबाश, शुरू हो जाए दोस्त। शाबाश जी, करें इसको सॉल्व। मैं आपको दे रहा हूं सर 3 से 4 मिनट, करें इसको सॉल्व। शाबाश। सेकंड रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं की, फर्स्ट क्वेश्चन की हमने, ये इसकी भी यही रिक्वायरमेंट है, साथ करेंगे दोनों को। रुको सर, जितना वक्त आप काम करोगे उतना आप ग्रांट इनकम बुक करोगे। टाइम बेस्ड का मतलब ये, अगर आपने 2 साल काम नहीं किया, उससे पहले आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो ग्रांट वापस करनी पड़ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं मेरे बच्चों। शाबाश जी, शाबाश शाबाश, सारे लोग कर रहे हैं उसको। ये कैप्ड है ना बेटा, उससे आपको मैक्सिमम ग्रांट बता दिए 10,000 रुपए की, कहानी खत्म। अनकैप्ड का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपको ये कहती है जितना खर्चा करना है करो, 5% में आपको दूंगा ग्रांट, जितना खर्चा करना है करो। जी जनाब, जितना काम कर लियो तो ग्रांट इनकम रख के बाकी रिटर्न कर सकते हैं सर। ये अगर कंडीशन में लिखा हो ना कि जितना टाइम आपने काम कर लिया वो आप रख लो, बाकी वापस कर दो, अदरवाइज जनरली ग्रांट पूरी वापस करनी पड़ती है। अभी हमने पार्शियल रिटर्न नहीं देखा है।
जी जनाब, पढ़ें। चलो जी, कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। जी कराऊं मैं सर इसकी जनरल एंट्रीज कराऊं? देखिए क्या कह रहा है जनाब, ये कह रहा है जनाब द लोकल गवर्नमेंट ग्रांटेड 10,000 रुपए ऑन 1 जनवरी 2001 टू असिस्ट इन फाइनेंसिंग ऑफ माइनिंग एक्सपेंसेस। द ग्रांट वाज कंडीशनल। देखो कंडीशन क्या है, माइनिंग करनी है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स, 2 साल तक काम करना है। तो बताओ क्या इधर हमारे पास ग्रांट सर वेजेस एक्सपेंस के लिए मिल रहा है, वेजेस एक्सपेंस बेस्ड है या टाइम बेस्ड है? जी वेजेस एक्सपेंस बेस्ड है या टाइम बेस्ड है? बताओ शाबाश। वेजेस एक्सपेंस बेस्ड है, टाइम बेस्ड है? सर टाइम बेस्ड है। फिर वो कह रहे जनाब कि द कंपनी सीज्ड माइनिंग ऑपरेशंस ऑन 30 सितंबर 2002 ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, एंड द ग्रांट वुड बी रीपेड इमीडिएटली एंड इन फुल। ठीक है जी, अब वो माइनिंग एक्सपेंसेस आपने जो भी इनकर किया डजंट मैटर। सर अब अगर मैं इसको सॉल्व करवाने जाऊं तो मुझे बताओ मैं सबसे पहली एंट्री क्या पास करूंगा? सर मैं सबसे पहली एंट्री पास करूंगा 1 जनवरी 2001 को सर कैश डेबिट 10,000 रुपए से और डीजीआई क्रेडिट कितने से? 10,000 रुपए से। सर इसके बाद मैं फिर एक काम करूंगा सर, 31 दिसंबर 2001 माइनिंग एक्सपेंसेस डेबिट कितने से? माइनिंग एक्सपेंस मैंने बुक किया 80,000, कैश क्रेडिट कितने से? 80,000। सर ये कहाँ लिखा हुआ है सवाल में? ये रहा लिखा हुआ चर्चियों, नजर आ गया? अब बताएं सर इसके बाद क्या करूं मैं? इसके बाद में क्या करूं सर? डीजीआई डेबिट क्या माइनिंग एक्सपेंस के हिसाब से निकालूं? नहीं सर, डीजीआई डेबिट कितने से? 5,000 रुपए से। ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 5,000 रुपए से। डन है? डन है पक्का? अब बताओ सर सेकंड ईयर में 31 दिसंबर 2002 में क्या किया होगा हमने? माइनिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से? माइनिंग एक्सपेंस कितना सर? 60,000। फिर कैश कितना सर? 60,000। फिर मेरे बच्चों 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर नहीं है ये 30 सितंबर है, सॉरी। अब बताएं 30 सितंबर पे हम क्या एंट्री पास करेंगे सर? फिर सर हमारे पास डीजीआई डेबिट कितने से? सर 5,000 का 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स कितने? 3750। और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 3750। फिर उसके बाद 30 सितंबर के बाद सर इसी 30 सितंबर पे सारी ग्रांट वापस करनी है। क्या एंट्री पास करूं सर? सारी ग्रांट वापस करनी है सर। कैश क्रेडिट कितने से? 10,000 रुपए से। सर डीजीआई कितना बाकी है? कितना बाकी है डीजीआई? 1250, क्योंकि हमने सर ओवर द पीरियड 3750 रुपए की एक ग्रांट इनकम बुक की, 5,000 की एक बुक की, तो ये हो गया सर कोई 8,750। तो बाकी रहेगा कितना? 1,250। फिर इसके बाद रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने से सर? कितने से? 8,750। कर लोगे ये मैनेज? देख लोगे पक्का? बड़े हम एक से आगे जनाब, तैयार हो? चलो जी, बेहतरीन, जबरदस्त। चलेंगे सर, अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं सर। अब मैं ना पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको जरा सा ज़हनी तौर पे तैयार कर सर। करें? कर लिया कॉपी? चलो जी। अच्छा यार मुझे एक चीज और बताओ यार, मैं तुम लोग की ना अटेंडेंस का हिसाब किताब देखता हूँ ना, कभी तुम लोग जाते हो को 250 से ऊपर, कभी तुम लोग होते हो 220 225 पे। तो मतलब क्या लोग क्लासेस नहीं लेना वो करते हैं कि यार बाद में चलो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेंगे, इसलिए नहीं लेते क्लासेस, या वो अनडिसाइडेड है कि यार हम लें या ना लें, अटेम्प्ट जाया कर दें? मुझे समझ नहीं आ रहा। आज आप लोगों का नंबर जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, जनरली आप लोगों का नंबर नीचे होता है। चलो जी खैर यार, अपना बेटा अच्छा भला तुम लोग जानते हो, बुरा जानते हो।
एक चूरन मार्केट में ये मिल रहा है, दबादब ये चूरन मिल रहा है कि पेपर लेट हो जाएंगे, ठीक है जी, पेपर लेट हो जाएंगे, पेपर लेट हो जाएंगे। तो खुदा के वास्ते जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है, ठीक है ना, जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो ये कि यार आप जो है वो अटेम्प्ट लेट नहीं हो रही है, ठीक है ना, सितंबर तक हालात इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएंगे, ठीक है जी। हेडी वाला सीन मंडे से होगा, सकलैन मुश्ताक। चलें जी, अब आगे बढ़े मेरा दोस्त। सर अब मुझे एक चीज ये बताओ, सुनो जरा दोस्त, मैं आपसे बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ सर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे ये कहा कि ये लो 50,000 की ग्रांट, ठीक है, और आपने वेज एक्सपेंस पे करना है ओवर द पीरियड 5 लाख। बताओ कितने परसेंट मुझे गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है? कितने परसेंट? 10%, ऐसा है जी, 10% ग्रांट दी है। बताओ मैंने क्या एंट्री पास की होगी सर? ईयर जीरो का मतलब होता है साल का पहला दिन। कैश डेबिट कितने से? 50,000 से। और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? सॉरी, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 50,000 से। डन। अब बताओ सर, मेरे पास जब पहले साल का एंड आया तो मैंने पहले साल के एंड पे बुक किया सर वेजेज एक्सपेंस। वेजेज एक्सपेंस डेबिट कितने से सर? वेजेज एक्सपेंस सर अज्यूम कर रहा हूं मैंने पहले साल के एंड पे वेजेस पे की सर 2 लाख रुपए। और क्या किया सर मैंने? कैश क्रेडिट कितने से? 2 लाख। अब बताओ सर मैं कितने परसेंट ग्रांट इनकम बुक करूं सर? कितने परसेंट ग्रांट इनकम बुक करूं सर? 10%। तो बताएं कैसे? डीजीआई डेबिट कितने सर? कितने से डीजीआई डेबिट करूं? कितने से करूं डीजीआई सर? सर 20,000 रुपए से। और क्या क्रेडिट करूं सर? आप ग्रांट इनकम भी क्रेडिट कर सकते हो, आप अदर इनकम भी क्रेडिट कर सकते हो, और आप चाहो तो वेजेस एक्सपेंस भी क्रेडिट कर सकते हो। वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट करने से वेज एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, ग्रांट इनकम बुक नहीं होगी, नाम चेंज हो जाएगा। यानी चाहो तो ग्रांट इनकम बुक करो, चाहो तो अदर इनकम बुक करो, चाहो तो वेजेस को रिड्यूस कर दो, बात एक ही है। कितने जी? 20,000 रुपए की। सर मुझे एक बात बताएं, इन तीनों में से कौन सा तरीका ज्यादा सही है? तीनों में से कौन सा तरीका ज्यादा सही है जी? वेजेस एक्सपेंसेस लिए कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमसे कहा था यार ये 50,000 रुपए तो हमें वेजेस पे करने के लिए दे रहे हैं, हमने वेजेस को ही कम कर दिया। हमने कहा हमारी जेब से 2 लाख रुपए की वेजेस गई हैं, लेकिन 10% गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंस किया है तो हमारी वेजेस कम हो गई। तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। ज्यादा बेहतर ये है कि आप ग्रांट इनकम बुक करो, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर ये, ठीक है ना, ग्रांट इनकम आप बुक करो, ज्यादा बेटर। पेपर में आपने ग्रांट इनकम भी बुक करना है अनलेस कि एग्जामिनर क्लियर इंस्ट्रक्शन दे कि रिलेटेड एक्सपेंस को कम कर दो, ठीक है ना, अनलेस कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है जी। अब बनाए सर, सही कह रहे हो बेटा उमर। अब बनाए सर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर, गौर से सुनो, पहले साल का ये एंड आया सर, पहले साल के एंड में हमने बिजनेस ही बंद कर दिया, हमने कहा हमने आगे काम ही नहीं करना, हम लानत बेचते, हमने काम ही नहीं करना। अब बता, गवर्नमेंट ने कहा सारे पैसे वापस करो मुझे, मैंने इधर क्रेडिट किया, पता है क्या चीज? वेज एक्सपेंस। अब बता सर, पहला साल गुजर चुका है, दूसरे साल के स्टार्ट पे हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि हम बंद कर रहे हैं बिजनेस, गवर्नमेंट ने कहा ग्रांट वापस करो। अब बताओ क्या एंट्री पास करूं सर? ग्रांट वापस करनी कितने की? 50,000 रुपए की। डन, क्रेडिट कर दिया हमने 50,000। डेबिट क्या करें? डीजीआई। डीजीआई में बैलेंस कितना पड़ा हुआ सर? डीजीआई में बैलेंस कितना पड़ा हुआ सर? डीजीआई में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? वेरी गुड सर, 30,000 रुपीज का। बाकी का क्या करूं? जी जनाब, बाकी का क्या करूं? अब तो मैं ये एंट्री पास नहीं कर सकता ना, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। ग्रांट इनकम तो ऊपर बुक ही नहीं किया मैंने। मुझे बताओ मैंने पिछले साल क्या किया सर? 2 लाख की वेजेस एक्सपेंस बुक करके उसमें से 20,000 रुपए वापस रिवर्स कर दिए, क्योंकि मैंने कहा यार मेरे पास गवर्नमेंट की ग्रांट मौजूद है 10% की, तो मैं जितना भी एक्सपेंस बुक करूंगा 10% कम कर दिया करूंगा। अब मेरी मर्जी है मैं इधर ग्रांट इनकम बुक करूं, मेरी मर्जी है मैं वेजेस एक्सपेंस को कम करूं। अब बताओ मैंने वेजेस एक्सपेंस को कम किया, इधर क्या एंट्री पास करूं सर? सर आप वेज एक्सपेंस को बढ़ा दें दोबारा, कितने से? 20,000 रुपए से। कितने से? 20,000 रुपए से। याद रखना, अगर इधर आपने ग्रांट इनकम का हेड यूज किया है, अगर इधर ग्रांट इनकम का हेड यूज किया आपने, ठीक है जी, इधर ग्रांट इनकम का हेड यूज किया है तो इधर क्या यूज करोगे? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। अगर इधर वेजेस एक्सपेंस का हेड यूज किया तो क्या यूज करोगे? इधर वेजेस एक्सपेंस का हेड।
अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं मैंने कितने की वेजेस बुक की, पे की नहीं, 2 लाख, उसमें से रिवर्स कितनी की मैंने, 20,000, लेकिन सर दोबारा 20,000 रुपए की वेजेस बुक कर दी हमने। तो याद रखना सर, अगर आपने ग्रांट इनकम बुक की हो तो रिवर्सल किससे करोगे, रिवर्सल किससे करोगे सर, रिवर्सल किससे करोगे, ग्रांट इनकम अगर बुक की है, ग्रांट इनकम अदर इनकम की, रिवर्सल ऑफ अदर इनकम, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, रिवर्सल ऑफ अदर इनकम। और अगर सर मैंने एक्सपेंस को कम किया तो, और अगर मैंने एक्सपेंस को कम किया तो क्या करूंगा सर, अगर मैंने एक्सपेंस को कम किया तो सर मैं एक्सपेंस बुक कर लूंगा, मैं एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है दोस्त, समझ में आती है बात, समझ में आती है। चलो जी, चलो इसको कॉपी कर लो, मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं सर, शाबाश कॉपी कर लो इसको। सर दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है, ग्रांट इनकम वाला तरीका मेरे बच्चे सबसे ज्यादा बेहतर है। जी जनाब, बड़े हम आगे। बेटा ये कंफर्म आता है पेपर में, 8 नंबर का एरिया, ये कंफर्म आता है पेपर में। क्या करना है भाई अमान तूने देख के, बस एक बार रिवाइज कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। जी जनाब, देखो यार मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ मेरे बच्चों कि मैं ना जनरली FAR 1 नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, आपके बाकी के टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं जनरली नहीं पढ़ाता। मैं कभी एक बैच में पढ़ा देता हूँ, तो मैंने पिछले से पिछले बैच में तकरीबन कोई सारे स्टैंडर्ड्स कवर करा दिए, बाकी एरिया जो है वो जवाद और हसन ने कवर किया था। इस बैच में मैं सारे स्टैंडर्ड्स भी कवर कराऊंगा और बाकी का एरिया रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस में मेरे पास बैच एक ही है, ठीक है ना, एक कॉस्टिंग का बैच है, उसमें कुछ 350 लोग हैं, एक FAR 2 का बैच है, उसमें भी मैं आधा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आधे के करीब आकाश पढ़ा रहा है, तो उसमें कुछ 200-250 लोग हैं। FAR 1 में जो है वो 250 के करीब लोग हैं, तो सर स्टैंडर्ड पूरे मैं कवर कराऊंगा। खुदा के वास्ते मेरी इल्तिजा यार, सीख के जाना यार, अल्लाह के वास्ते, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा यार खुद लोग जो खुद भी जो ना काम करना, ठीक है, अपने एंड पे। बड़े हम दोस्त आगे। जी जनाब, दूं एक सवाल सर, बढ़ जाए। अच्छा, अब मेरा एक सर बेसिक सा सवाल है सर, सुन सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 2 ग्रांट्स दिए। नंबर 1, हमें एक ग्रांट दिया सर ₹40,000 का, ठीक है जी, ताकि हम वेजेस एक्सपेंस 8 लाख रुपए की मैनेज कर सकते, ठीक है जी। दूसरा, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रांट दी है सर 25,000 रुपए की, और हमें ये कहा है कि सर आपने 2 साल बिजनेस इन लाड़काना, ठीक है जी, और ये वेजेस आपने सर पे करनी है, वेजेस आपने पे करनी है, वेजेस आपने पे करनी है सर 3 सालों में। कितने सालों में, 3 सालों में आपने वेजेस पे करनी है। डन, कितने सालों में वेजेस पे करनी है, 3 सालों में। अब बताएं सर, मैंने ईयर 1 में वेजेस पे की 2 लाख, सर मैंने ईयर 2 में वेजेस पे की 2.5 लाख, सर मैंने ईयर 3 में वेजेस पे की कोई 2.5 लाख। बताएं सर, अगर मैंने कंडीशंस मीट नहीं की तो गवर्नमेंट पूरी पूरी ग्रांट वापस लेगी, शाबाश। ऊपर वाली ग्रांट का टाइम कितना है, 3 साल, लेकिन वो लिंक्ड किससे, वेजेस से। नीचे वाली ग्रांट किससे लिंक्ड है, बिजनेस करने से। तो सर हमने ये दोनों ग्रांट ली और हमने लाड़काना में सर 8 लाख की जगह कितनी वेजेस पे की हमने, 7 लाख रुपए की। तो मुझे बताएं सर, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, दोनों ग्रांट को कैटर करना है, शाबाश, जर्नल एंट्रीज पास करके दो मुझे, 5 मिनट है तुम्हारे पास, शाबाश। मल्टीपल ग्रांट्स इन वन क्वेश्चन। शाबाश जी।
नहीं, अलग अलग चलाने दोनों ग्रांट्स को। हाँ जी बताएं सर, शाबाश। अच्छा एक देखो, अब देखो एग्जामिनर ने यहाँ चुप करके बैठा हुआ है, पता है एक चर्सी ये सोच रहा है 2 साल बिजनेस चला है या नहीं चला। अबे तीसरे साल वो वेजेस पे कर रहा है तो चला रहा है, इसका मतलब 2 साल बिजनेस। हाँ जी शाबाश। कौन सी कंडीशन मीट नहीं हुई, कौन सी ग्रांट वापस करनी है, दोनों या नीचे वाली? दोनों या नीचे वाली? सर ऊपर वाली ग्रांट वापस करनी है, इसके लिए कंडीशन मीट हो गई है, इसकी मीट नहीं हुई। शाबाश 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 शाबाश। चलो जी डन हो गया। कर लिया? कर लिया तो हम आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल ठीक। चलो इसको मैं लेके चल रहा हूं, दोनों ग्रांट्स को अलग अलग लेके चलना है, ठीक है। चलो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ सर, हमें ईयर 0 पे ग्रांट रिसीव हुई है दोनों, ठीक है। मैंने सर ईयर 0 पे ग्रांट रिसीव की है, तो मैंने अपने पास सर पहली एंट्री पास की, कैश डेबिट कितने से, कितनी ग्रांट्स है सर मेरे पास? 2 ग्रांट्स हैं 40 और 25 की, तो 65,000 से कैश डेबिट। डेफर्ड ग्रांट इनकम 1 और डेफर्ड ग्रांट इनकम 2, इन दोनों को मैंने अलग अलग क्रेडिट कर दिया सर। कितने से? 40 और 25 से। आपको फजूल आदमी ये सवाल नहीं पूछे कि सर ये दोनों एंट्रीज अलग अलग बना सकते हैं। सर मैंने ग्रांट अलग अलग रख दी है, एंट्री एक पास की है, ठीक है जी। अब बताएं पहले साल का एंड आया, वेजेज एक्सपेंस डेबिट, कितने से वेज एक्सपेंस मैंने पे किया सर? चेक करें सर, 2 लाख रुपए से। डन। तो मैंने सर 2 लाख से वेज एक्सपेंस कर दिया डेबिट, और कैश क्रेडिट कर दिया कितने से? 2 लाख से। डन। फिर मैंने सर चूंकि 1 साल भी गुजार लिया है, मैंने 2 लाख की वेजेस भी पे कर दी हैं, तो मैं दोनों ग्रांट इनकम को ऐसा ऐसा सर पीएल में डालूंगा। तो पहले डीजीआई 1, डीजीआई 1 किस पे बेस्ड है सर? 40,000 वाली किस पे बेस्ड है ये? वेजेस पे। कितनी वेजेस आपने पे की है सर? कितनी वेजेस आपने पे की है? 2 लाख। और कितना बनता है सर ये परसेंटेज में? परसेंटेज में कितना बनता है सर? परसेंटेज में 5% बनता है। कैसे? कैसे 5% बनता है सर? 40,000 की ग्रांट 8 लाख रुपए की वेजेस के लिए 5% बनती है। तो बता, मैंने अगर वेजेस पे की 2 लाख की, तो मेरे पास कितने रुपए की ग्रांट इनकम आनी चाहिए सर? कितने रुपए की ग्रांट इनकम? 5% ऑफ 2 लाख 10,000, और ग्रांट इनकम ग्रेड कितने से? 10,000। ये ऐसे आई है कि 2 लाख का हमने 5% लिया, ठीक है जी। अब बताएं जो मेरे पास सेकंड ग्रांट है 25,000 रुपए की, ये टाइम बेस्ड है, तो बताएं इस डीजीआई को मैं कैसे पीएल में डालूं? डीजीआई 2 टाइम बेस्ड है, ये 2 सालों का 12,500। बिल्कुल सही कह रहे हो जैन, सॉरी हमजा, बिल्कुल सही कह रहे हो। डीजीआई डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 12,000
500 रुपए से। डन हो गया, पहली ग्रांट इनकम फारिग कर दी हमने, सॉरी पहला साल हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा सर हम आते हैं अब सर सेकंड ईयर में। बताओ सेकंड ईयर में हमने फिर क्या किया सर? वेजेस पे की, कितने की मेरे बच्चों? 2.5 लाख रुपए की। कैश कितना पे किया हमने? 2.5 लाख का। फिर इसके बाद सर DGI 1 डेबिट 5% ऑफ इट। 5% कितना आएगा सर? 5% कितना आएगा? 12,500। ग्रांट इनकम ग्रेड 12,500। फिर सर मेरे पास ईयर 2 में फिर DGI डेबिट, सेकंड DGI विच इज प्योरली बेस्ड ऑन टाइम, और GI ग्रेड कितने से? 12,500। डन हो गया सर। अब मेरे पास 2 साल गुजर चुके हैं, तो मैंने पहली सेकंड जो ग्रांट इनकम है वो पूरी PL में डाल दी, ये मुझे रिटर्न नहीं करना बिकॉज की मैंने कंडीशन मीट करनी है। मैंने जो कंडीशन मीट नहीं किए हैं अभी तक वो ऊपर वाले की है, लेकिन उसमें 1 साल बाकी है अभी। नाउ सर मैं ये जा रहा हूं ईयर 3 पे। जब मैं ईयर 3 पे जाऊंगा तो मुझे वेजेस पे करना थी ज्यादा, लेकिन मैंने वेजेस कम पे की। कितने की? 2.5 लाख रुपए की। कैश क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख रुपए से। डन है। अब बताएं इसके बाद फिर सर DGI 1 डेबिट कितने से? 5%, 12,500। और ग्रांट इनकम ग्रेड कितने से? 12,000। क्या पूरा DGI तुमने खत्म कर दिया? क्या तुमने मुकम्मल जो कंडीशंस थी मीट कर ली? नहीं सर, 7 लाख की वेजेस पे की है मैंने। I needed to pay a wage of 800,000 rupees. Now I'm short by 100,000 rupees. क्या करूं सर मैं? सर एज पर एग्रीमेंट वी हैव टू रिटर्न द होल ग्रांट। सारा ग्रांट हमने वापस करना है, क्या करूं मैं? कैश क्रेडिट कितने से जनाब? कितने से ग्रांट वापस करनी है? 40,000 से। बताएं मेरे पास DGI कितना पड़ा हुआ है? चेक करो DGI कितना पड़ा हुआ है। कितना DGI पड़ा हुआ सर? वैसे एक चेक करने का तरीका ये 7 लाख पे हमने 3.5 लाख की ग्रांट इनकम बुक कर ली है, बाकी हमारे पास 5,000 का DGI बाकी। अदरवाइज आप ऊपर जाके कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है जी। फिर रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने से? 35,000। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने 100% ये सवाल सही कर लिया? वेरी गुड। जवाहर, तैमूर, अमान, वेरी गुड। खुरम, हसन, अक्सा, अनस, सकलैन, माज, फरुख, परवा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सेलेंट। चलें जी, बाकियों के मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ 150 लोगों ने जो है ना वो रिप्लाई कर दिया। जी जनाब, ये मियाँ क्या चीज है भाई? 70% सही कर लिया था, ये परसेंटेज भी निकाल लिया एक बंदे ने। चले जी तैमूर, थैंक यू। अब भाई आगे बढ़ते हैं हम जनाब। भाई तुम्हारा भी नाम ले लेता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद, पूरा नाम तुम्हारा मोहम्मद आगे आ जाता है तो आगे नाम कट जाता है मेरे पास। कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड सर। ये क्वेश्चन जी, क्वेश्चन पूछो बेटा। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरा बड़ा बेसिक सा एक सवाल, फाइनल चीज हम करते हैं, फिर हम जो है वो एक डिस्कशन करने के बाद जो है वो क्लास ऑफ करेंगे। 8:30 तक हमारी क्लास थी। हाँ जी, अब बताएं सर, अगर मैं एक चीज को सम अप करूं, बताओ सर, हमने एक चीज पढ़ी आज कि ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। सर ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस सर 2 तरह की हो सकती है, या टाइम बेस्ड होगी या एक्सपेंस बेस्ड होगी। ठीक है जी। सर एक दूसरी कंडीशन हमने नहीं पूरी की तो 2 सालों वाली वेजेस पे करेंगे या थर्ड ईयर की? क्या मतलब 2 सालों वाली वेजेस पे करेंगे थर्ड ईयर की? दूसरी कंडीशन पूरी कर ली ना हमने, 2 साल बिजनेस चला लिया, ठीक है ना। अब बता सर, जो टाइम बेस्ड है आप उसमें ग्रांट इनकम बुक करोगे ओवर दी टाइम, और एक्सपेंस बेस्ड में आप ग्रांट इनकम बुक करोगे, ग्रांट इनकम टू बी recognized as we will charge the related expense
एनपीएनएल। जैसे जैसे एक्सपेंस बुक करते जाओगे ग्रांट रिवर्स करते जाओगे, ठीक है जी। टाइम बेस्ड और टास्क बेस्ड भी कह सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, अजान हो रही है, रुक जाओ एक 30 सेकंड के लिए रुक जाओ, अजान हो जाए फिर हम बात करें। रुक जाओ, मैं क्लास के बाद कॉल कर रहा हूँ। सर उन क्वेश्चन का पार्ट बी कहा, करा तो दिया पार्ट बी भाई, वेज एक्सपेंस वाला यार। नहीं बेटा टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी, हमने अभी एसेट से रिलेटेड हमने क्या क्या कह रहे हो बेटा, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पार्शियली फंडेड, कोई मसला नहीं, उसमें एक ही चीज है, मैं बता देता हूँ नबीरा, दोबारा बता दूँ। पार्ट 2 में हमने कहा कि वेज एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो रहा है तो वेज एक्सपेंस ही डेबिट कर देना। डीजीआई निकालना नहीं आ रहा, फरवा बहुत आसान है बेटा, 7 लाख रुपए का आपने वेज एक्सपेंस बुक किया है, उस पर आप ग्रांट इनकम बुक कर चुके हो, कितने रुपए की वेजेस बाकी हैं अभी, लाख रुपए की, लाख रुपए 5% ले लो। सही कह रहे हो यार उमर, क्या कर सकते हैं सैयद जी। जनाब चैप्टर में फर्दर है, एसेट्स पे जो ग्रांट है उसका रिवर्सल हमने देखना है। चले जी बढ़े हम आगे। बिल्कुल मेरा भाई बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन नहीं दिया बेटा, मैं समरी लिखवा रहा हूँ, वो ऊपर वाला मैं सारा करके देना, रुक जाओ। रिड्यूसिंग द रिलेटेड एक्सपेंस देन तुम शायद 2 मिनट पीछे चलते हो। रिवर्सल रिड्यूसिंग द रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब है वेज एक्सपेंस ही क्रेडिट कर दो ग्रांट इनकम की जगह। यार ये इतना बड़ा पूरा पलंदा मैंने तुम लोगों को कराया, ये इतना बड़ा पलंदा कराया, वो किस चीज के लिए था, इसी चीज के लिए तो था। चलें जी हम आगे बढ़े दोस्त। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास ग्रांट इनकम ओवर टाइम भी बुक हो सकती है और सर एक्सपेंस बेस्ड भी बुक हो सकती है, तो एक चीज अपने दिमाग में रखें सर, जब ओवर टाइम बुक कर रहे हो ना ग्रांट को, तो सर रिवर्सल कब करना है, जब रिवर्सल करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, कैश क्रेडिट, डीजीआई डेबिट और रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। ऐसा है सर। उसके बाद मुझे बताओ सर इसमें रिवर्स कब करोगे, इफ टाइम इज नॉट कंप्लीटेड, तो जितना टाइम आपने कंप्लीट नहीं किया सर उसके हिसाब से रिवर्सल आ जाएगी, ठीक है जी। डीजीआई डेबिट कर देना। इस केस में क्या करोगे, यही काम करोगे, डीजीआई डेबिट कितने से, जो भी अमाउंट हो, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, कैश क्रेडिट। अब बताएं सर इसमें ये कब करेंगे सर, इफ एक्सपेंस इज नॉट फुली पेड, ठीक है जी। कर लोगे मेरे भाई, देख लोगे। देखो मेरी एक इल्तिजा, हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी मेरी तस्वीर नजर आ रही है, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, बंदे के पुत्र बन के ना यार पहले सारी चीजें देख के आ जाया करो, जो क्लास से पहले ना, मेरी ये बात याद रखो यार, देखो ये इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारे पास अकाउंटिंग के टोटल 2 पेपर है सीए क्वालिफाई करने में, ये पेपर अगर नई तरीके से तैयार करोगे मे भी पास हो जाओ धक्के लग के, लेकिन FR2 में जाओगे, FR1 का पूरा पेपर तुम्हारे पास, तुम्हें याद पता होना चाहिए, 35 नंबर उससे उठ के आते हैं। तो मेरी इल्तिजा यार थोड़ा सा अपना गेम ऊपर करो यार, थोड़ा सा इंसान के बच्चे बन के अटेंटिवली क्लास भी लो और चीजें भी ले घर से देख के आओ, ठीक है जी। मैं काम करूंगा एक समरी लेक्चर ना तीनों चीजों पे डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो है ना वो इंसान के बच्चे देख लो इसको। यार चीजें जमा करने से कुछ नहीं होता, इसका PDF भी दे दें, इसका वीडियो भी दे दें, लेकिन देखना कुछ नहीं है, फायदा क्या फिर सब चीजों को जमा करने का, ठीक है जी। तो खुदा के वास्ते यार एक तो काम करो, मतलब घर जाके चीजें देखो भी। देखो मैं एक बात बताता हूँ यार, मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना,
और मैंने क्वालिफाई किया सर 2008 में। ठीक है जी, मुझे 12 साल हो गए क्वालिफाई किए। तो तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, बहुत सारी फिजिकल क्लास होती तो मैं तुम्हें बताता अपने बारे में, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखो, दिमाग में रखो, मैं ना दिन में ट्यूशन पढ़ाता था और साथ साथ अपनी चीजें पढ़ता था, ठीक है ना। और मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, मेरा बाप जो है ना वो मोची था, अब्बा जो है मेरा जूते सीधा था, ठीक है ना। और मैं यहां तक पहुंचा हूं ना तो मैंने अपनी मतलब सही से बजा के मेहनत की है। खुदा के वास्ते यार, तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए यार, वो मतलब एक इंतजार कर रहे हैं यार, ये बच्चा क्वालिफाई करेगा, तुम लोग यार मतलब बुलड़बाजियों में लगे हो। एक एक चीज देखो यार, मुझे मैं 35 दफा चीजें रिपीट करूंगा, लेकिन देखो यार, पता होता क्या है, 100 लोग हैं क्लास के अंदर, मैं साल दे रहा हूँ, जिसमें से एक बच्चा ऐसा है या 2 बच्चे ऐसे हैं सर जो चीज नहीं पढ़ कर आ रहे हैं। अब उनको वो क्लास समझ में नहीं आ रही तो पूरा मोमेंटम क्लास का ना नीचे खींचना शुरू कर देते, ठीक है ना। तो मेरी इल्तिजा यार, अल्लाह के वास्ते पढ़ लो, खुदा की कसम खा रहा हूँ, जितनी मेहनत तुम्हारे साथ करूंगा ना, मार्केट में कोई नहीं करेगा। तुम्हारे अब्बा भी तुमसे उतना तुम्हारे लिए उतना काम नहीं करेंगे जितना मैं करूंगा। मैं जुनूनी हद तक जो है वो चीजें करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी मतलब लाइफ का हिसाब किताब रहा है। क्वालिफाई भी 22.5 साल की एज में किया, ठीक है ना। मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं जान नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है ना। जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरी तुम लोगों से इल्तिजा है मेरे भाई, कुछ सीख के जाना यार मेरे से, ठीक है ना। थोड़ा सा अटेंटिवली यार क्लासेस लो, टुल्ले नहीं मारो, ये मेरी इल्तिजा है, ठीक है जी। क्लास ऑफ करते हैं यार, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो। थैंक यू वेरी मच। कॉपी करना है तो मैं रुका हूँ, ठीक है। बाकी लोग जो ड्रॉप कर रहे हैं तो चले जाएं, मतलब कह सकते हो तुम। आई वॉज द यंगेस्ट, लेकिन अब बहुत लोग आ चुके हैं सर मार्केट में, 22 साल वाले भी आ गए। ये पूरा पीडीएफ में अभी के अभी ग्रुप पे डाल दूं, इसकी रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी बेटा आप लोगों को। पोर्टल का सीन बेटा आपका मंडे से पोर्टल पे आपको लॉगिन और आईडी मिलेगी, आप उससे लॉगिन होकर क्लास में आ सकोगे अब, अदरवाइज नहीं आ सकोगे आप, ठीक है ना। ठीक है जी, मैं इसका एक काम करता हूं सर, एनडीए का पार्शियली फंडेड कल, चलो मैं बता देता हूं। एनडीए का पार्शियली फंडेड सेम ट्रीटमेंट है जो फुली फंडेड का, सेम ट्रीटमेंट, नो डिफरेंस। मतलब फुली फंडेड हो या पार्शियली फंडेड हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है जी। मैं वीडियो बना के भी आपको दे देता हूं, ठीक है। और ये इस बच्चे का पता नहीं क्या नाम था जिससे मुझसे पार्शियली फंडेड को बेचारे ने 4 दफा पूछा, तो मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूं, ठीक है ना। मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूं, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिस की टाइमिंग सुबह 8 बजे से पता नहीं यार, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है शायद, 3 या 4 बजे तक, ठीक है जी। पूछ लो बेटा, पूछ लो आदि। पेपर कौन से रुका था? मेरा एक पेपर रुका था बीएमबीएस का, मैंने फिर 5 पेपर एक साथ पास किए थे। टाइम बेस्ड के नीचे मैंने जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। टाइम बेस्ड के नीचे मैंने लिखा है इफ द टाइम इज नॉट कंप्लीटेड, सेम ही रिटर्न भी सेम ही पार्शियली फंडेड में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी हमने ये मतलब देखा नहीं हमने अभी तक कि एसेट्स का रिटर्न कैसे होगा, अगली क्लास में हम देखेंगे, बिल्कुल मिल जाएगी। और कितना नीचे कर दूं, अंधेरा है नीचे। कैप्ड, कैप्ड, सेम सेम ट्रीटमेंट है बेटा, बस बीएमबीएस रुका था। यस सर, हमने फर्स्ट क्लास में जीआई और डीजीआई की एंट्री बनाई थी, उसका क्या सीन? चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त, कल खुला हुआ होगा ये आरटीटी। 5 पेपर कैसे पास करते हैं? मेहनत करते हैं, अल्लाह पास करा देता। थैंक यू लाइबा। ठीक है, मैं बंद कर दूं, बता दिया जाएगा। मैनुअल तैयार हो रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। संडे को अकाउंट्स ऑफिस खुला हुआ होगा, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक्स अ लॉट।